हाँ जी, तो बीएन का भी जैसे अपना रोल है। ग्रुप में प्लीज कोई डाल दो ना, ज्वाइन नाउ। अच्छा, मैंने ग्रुप को परमिशन नहीं दे रखी है, एक सेकेंड। ग्रुप में एक मैसेज ड्रॉप कर दो ना प्लीज, मैंने ग्रुप ओपन कर दिया है। अभी तो नहीं फिर हुआ है किसी मैम। का हो गया ओपन? नहीं हुआ ग्रुप। ओनली अच्छा। ओनली एडमिन कैन सेंड मैसेज। ओके। अच्छा, अभी हो गया। हाँ हो गया। हाँ। थैंक यू। हाँ जी। तो जैसे जो हमारा बीएन आ रहा है, हम सनसाइन और डे रूलर वगैरह देख रहे हैं, तो इसका भी अपना इम्पोर्टेंस है कि हमारा बीएन जो सनसाइन में जा रहा है वो फ्रेंडली है या नहीं, है ना। बट मेरा पर्पस यहाँ पे आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करना था कि फ्रेंडली है नहीं है, फिर से आप डाउट में आ जाओगे, क्योंकि वो बहुत ही कंफ्यूजन वाली लिस्ट है। तो इसलिए मैंने उस टॉपिक को छेड़ा नहीं। बट पर्सनालिटी ट्रेट्स में और उसके लिए कौन से सनसाइन जानना भी जरूरी है ना, कि आपका सनसाइन कौन सा है। तो उस पर्पस के लिए मैंने आप लोगों को बताया, अदरवाइज उसके भी कहने का कैलकुलेशंस होते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि अब जैसे कि यहाँ पे जैसे जेमिनाई है तो मुझे जेमिनाई के ट्रेट भी पता होना चाहिए कि ये वो ट्रेट यस, है। और आप में वो वो मैं ट्रेड्स होंगे। होंगे वो होंगे। ट्रेड्स आप, यस। ओके, मेरे को मतलब वो ऑब्वियसली एक बार जेमिनाई को स्टडी करना पड़ेगा तभी पता लगेगा ना कि वो यस ट्रेट यस है। यस। और आप इधर बुक्स लोगे, लिटरेचर लोगे, बहुत सारी है ना। तो आपकी आपको हाँ। जो पर्सनालिटी में मिसिंग लग रहा था कि मेरे पास ये कहाँ से आ रहा है, यू विल हैव आंसर्स। हम्म। अब बीएन आपका कितना कंफर्टेबल है उस राशि में, वो सारे अलग है ना। एक फंडा होता है बीएन स्कोर, बट हम उसमें नहीं हम्म। जा रहे हैं, क्योंकि हमारा यहाँ पूरा ओके। का पूरा होल एंड सोल पर्पस है प्रेडिक्शन हम्म। करना, है ना, कि हम किसी को, सामने वाले को इवेंट्स गाइडेंस दे सके। नहीं तो फिर से हम पर्सनालिटी में फंस के रह जाएंगे कि बीएन स्कोर निकाला, उसकी हम्म। इम्यूनिटी कितनी अच्छी है, चैलेंजेस से हम्म। फाइट करने की एबिलिटी कितनी अच्छी है, वो सारी चीजें वहां से निकल के आती है। बट वो थोड़ा ठीक सा है। मैथमेटिकल पोर्शन है, तो इसलिए मैंने उस चीज को वहां से निकाल दिया। बट सनसाइन और डे रूलर आपको पता होना चाहिए, सो डेट आप ये समझ हाँ। सको कि हमें और कहाँ से किस नंबर की एनर्जी मिल रही है। जैसे आपने ओके। बोला एक। जेमिनाई, हाँ। तो उसका एक रूलर कौन है? जेमिनाई का शायद वो है मरकरी है। यस। ठीक है। तो ये हमें याद होना चाहिए किसका रूलर कौन सा है। ओके, तो इस हिसाब से जैसे मैंने कहीं पे सुना था थी लाइक, जैसे मैं आई गेस किसी से बात कर रहा था तो उन्होंने हम्म। ये कहा था कि जैसे अगर मैं लोशो की बात कर सकता हूँ 1 मिनट के लिए। करो। जैसे नंबर 5 इसके हिसाब से भी मेरा मिसिंग ही है और लोशु के हिसाब से भी। और जिस दिन अगर मैं अपने बर्थ के हिसाब से जाऊं तो उस दिन वेडनेसडे ही था तो मेरा रूलर भी वही हो गया, मरकरी हो हम्म। गया। हम्म। एंड अगर जेमिनी के हिसाब से जाऊं तो वो भी मरकरी है। तो इट मीन्स कहीं ना कहीं कि मरकरी मेरे को फेवर करेगा, क्या इसका ये भी मतलब हो सकता है? फेवर करेगा नहीं करेगा वो तो हम बीएन की कॉम्पिटिबिलिटी से चेक करते हैं, वो अलग बात हो गई। लेकिन आपको ओके। उसकी एनर्जी तो मिल रही है, वो आपको एनर्जी मिल रही हार्म है। तो नहीं, डायरेक्ट हार्म नहीं करेगा। आप उसके, सोचो कि साम्राज्य में गए हो, है ना, आपका जिस दिन जन्म हाँ हाँ। हुआ उस दिन हम्म। सनशाइन आपका जेमिनी था, तो किसी कोई हम्म। बच्चा उनके राज्य में गया है। अब वहां पे हम्म। माहौल कैसा है, उसकी बर्थ डेट से कितना वो मिल रहा है नहीं मिल रहा है, उसके हिसाब से इफेक्ट होते हैं, है ना। बट ओके। आप में उसके प्रभाव बहुत ज्यादा होंगे, क्योंकि वो सनसाइन है उस दिन का। ओके, वो बी एन डी इम्पैक्ट एन के होगा। हिसाब से कंपेटिबिलिटी चेक होगी उसकी कि ये अब उसको उसमें, फेवरेबल है कि नहीं। उसमें हम नहीं जा रहे, ठीक है, आप चलो ठीक कंफ्यूज हो जाओगे। है। वो पूरा मैथमेटिकल पोर्शन है और मेरा पर्पस बिल्कुल भी कंफ्यूज करना नहीं है, फिर आप ठीक है प्रेडिक्शन ठीक नहीं है ठीक सीखोगे, आप बस वही बी एन डी एन में रह जाएंगे हम लोग, है ना। है। ओके। तो दी कल भी आप इसकी कोडिंग प्ले करोगे क्या? एक्चुअली मेरी क्लास है आधे घंटे की, मैं 9:30 बजे हाँ दोबारा ज्वाइन करूंगा। हाँ आधे हाँ, घंटे ठीक का है, मेरे कोई 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 बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है। ओके। तो पाँच, किसी की क्वेरी, 5 मिनट वेट करते हैं, अगर किसी की क्वेरी है तो पूछ लीजिए, फिर 5 मिनट के बाद विल स्टार्ट। अभी टाइम हो रहा है 9:05, 9:10 में हम लोग स्टार्ट कर देंगे, तब तक किसी की क्वेरी है तो पूछ लीजिए। क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ? हाँ जी, पूछिए। जरूर। तो मैम, कल का मैंने आपका क्लास अटेंड किया, उसके बाद मेरा जो डेट ऑफ बर्थ है इसमें से बी एन डी एन मैंने निकाल लिया, सही है? हम्म। हम्म। जी। उसके बाद सपोर्टेटिव नंबर या सनसाइन जो होता है, आपने जो ऐप डाउनलोड करने को बोला, ठीक है, हम्म। मैंने
आपकी आवाज कट रही है। हेलो, आप हैंग हो गए हो। यस आरती जी, आप अनम्यूट कर सकते हो, तब तक आप पूछ लो। मैम मैं फर्स्ट टाइम ज्वाइन हुई हूँ और अभी ज्वाइन हुई हूँ, तो मुझे हम्म। पूछना है कि मतलब जो क्लास है, मतलब ये हम्म। न्यूमरोलॉजिस्ट की क्लास है या कैसे लोशो ग्रेड की क्लास है? नहीं, दिस विल बी, अभी मैं कल किसी ने पूछा था कि आपके कोर्स में कंटेंट क्या है, तो आज क्लास शुरू करने से पहले ना, क्योंकि उन्होंने बोला कि मैं डे 3 नहीं ज्वाइन करने वाली, अदरवाइज मेरा पर्पस था कि मैं डे 3 में आप लोगों को डिटेल्स दूँ। तो आज क्लास स्टार्ट करने के पहले मैं एक बार बता देती हूँ कि कोर्स में क्या रहेगा, कैसे रहेगा, तो वो आपको कंटेंट पता चल जाएगा। इट्स टोटली वैदिक न्यूमरोलॉजी, ठीक है। क्योंकि ओके। मैंने हर तरीके की न्यूमरोलॉजी प्रैक्टिस की है ना, पाइथागोरस हो गया, फिर आपका कबाला, ये सब, बट जो प्रेडिक्शन आती है ना, वैदिक से ही मिलेगी। वहां से आपको ट्रेड्स बाकी बहुत सारे मिल जाएंगे जो हमें हेल्प करते हैं, बट जो प्रेडिक्शन यहाँ से मिलती है वो कहीं से नहीं मिलती। तो मैम कुछ पूछ सकती हूँ? हाँ, पूछिए। मेरे बेटे की डेट ऑफ बर्थ है 14/5/2006। हम्म। हम्म। उसके फ्यूचर के बारे में बताएंगे? ये तो मैम पर्सनल क्वेश्चन हो गया। मैं बोलूंगी कि आप खुद ही कल तक आप क्लास अटेंड करो, डे 1 अटेंड कर लेना, मैंने रिकॉर्डिंग शेयर की है ग्रुप में। ओके, अब ग्रुप में हो ना? हाँ मैम। हाँ, तो डे 1 की रिकॉर्डिंग देखना, आज मैं बताऊंगी, उससे आपको बहुत कुछ मिलेगा, और कल मैं दशा का आपको नॉलेज दूंगी, अच्छा। ठीक है। तो वहां से आप, और ऐसे प्रिडिक्शन जान के ना कुछ फायदा नहीं है। अपनों के ग्रेड्स को, खास करके बच्चों के ग्रेड्स आप देख लोगे ना, तो सबकॉन्शियस में अगर कुछ नेगेटिव दिख गया तो हम बहुत बिठा लेते हैं। तो बहुत अच्छा। ज्यादा प्रिडिक्शन नहीं ढूंढना है ना। अगर पर्पस है कंसल्टेंट बनना, तो फिर उस तरफ ही काम करना है। अगर हाँ बस फैमिली के लिए देखना है तो ठीक है, बट उसमें भी मैं बोलूंगी फिर बहुत ज्यादा देखकर उन चीजों के पीछे नहीं पड़ना है कि उसका ये वाला योग आ रहा है, ये आ रहा है, फिर आप डेली बेसिस पे परेशान होना शुरू हो जाओ। बट मैं बोलूंगी कल तक आप वेट करो। ऐसा है तो कल हम उसका, जब दशा के बाद ना एक ग्रेड लेंगे तो उसमें ले लेंगे। क्योंकि ना उसको स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट है। ओके, तो क्या तो बताया आपने टीओबी? मैं देख के रखूंगी 14 तो फिर। फोर्टीन जस्ट फाइव टू थाउजेंड सिक्स एक सेकंड। ठीक है, चलो मैंने ये नोट कर लिया है, तो कल इसके क्योंकि बारे ना में हम लोग बात कर लेंगे। उसका लास्ट ईयर से इंजरी हुआ था, तो अभी हम्म। 90% ठीक है। 10% हम्म। कभी कभी पेन होता है। और उसे हम्म। बनना ही क्रिकेटर है, तो वो पूरा फोकस उस पे है, उसकी पढ़ाई भी कंटिन्यू कर रहा है। ओके। तो वो कैसे आगे जाए या क्या करे, वो ही मेरा क्वेश्चन था। ठीक है, कल आपके इसका हम लोग एक ग्रेड लगा लेंगे दशा के बाद, ठीक है। जी मैम, ओके, थैंक यू मैम। ओके तो मैम। चलिए अब क्लास स्टार्ट करें। जी। So once again, welcome everyone. Today we will be covering day 2 of predictive Vedic numerology workshop. So अब जितने भी हैं, आई होप कल जो भी थे मुझे दिख रहे हैं, सो वी आर गुड टू गो। तो स्टार्ट मैम करते हो। जिनका भी डे 1 मिस हो गया है ना, तो आप लोग रिकॉर्डिंग देख के कवर कर लेना, है ना, क्योंकि सारी लिंक्ड है सारी चीजें। हाँ जी, आपकी आवाज कट गई थी नीलिप जी। नेटवर्क के वजह से मैं हट गया था, लाइव से वापस ज्वाइन किया। तो हम्म। मैं कल आपका वीडियो देखकर मेरा बीएन और डीएन मैंने निकाल लिया, सही है। जो हाँ। बीएन है 1 और डीएन आ रहा है 2। हम्म। उसके बाद मेरा जो है, मेरा सपोर्टेटिव नंबर या सन साइन आपने जो बोला, ये हिसाब मेरा कुछ इसमें गड़बड़ी लग गया। एक काम करते हैं, आप है ना क्लास के एंड में जब हम डाउट सेशन लेंगे ना, जब आज का टॉपिक ओवर हो जाएगा, तो आप स्टे करना, अगर बाकी लोग लीव भी कर जाए तो मैं आपको जो कंफ्यूजन से मैं गाइड कर दूंगी। कि मैम क्योंकि जो मेरा अभी हम ये करेंगे तो टाइम सबका ही जाएगा, है ना। तो आज जो पढ़ने आए हो वो पढ़ लेते हैं, फिर आपकी जो कंफ्यूजन है मैं एंड में दूर कर दूंगी, ठीक है। ओके, तो आज की क्लास अब स्टार्ट करते हैं। और एक टॉपिक ओवर हो जाए तो कुछ क्वेश्चन पूछना है तो हैंड रेज कर लीजिएगा, या मैं खुद से ही बोलूंगी कि अब आप क्वेश्चन पूछ लें। और किन्हीं के बैकग्राउंड में अगर कुछ नॉइज है तो प्लीज म्यूट कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को मैंने वो देकर रखा है कि एवरीवन कैन अनम्यूट। तो लेट्स स्टार्ट। स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को?
Yes, Yes, ma'am. ma'am. ओके, तो सबसे पहले कोर्स के लिए कल पूछ रहे थे, तो मैं कोर्स का एक बार कंटेंट दिखा दे रही हूँ, सो डैट आगे किन्हीं को जाना है नहीं जाना है वो डिसीजन आप डे 3 के बाद लेना। तो एक बार जस्ट आप कंटेंट देख लीजिए कि जब हम आगे कोर्स करेंगे तो उसमें क्या क्या सीखने वाले हैं। सो यहाँ पे हमारे पास टोटल 12 सेक्शंस है जो कि हमारे मेन कोर्स में आएंगे। सेक्शन 1 में हम कवर करेंगे नंबर, जो सेक्शन 1 वाला ऑलमोस्ट सारा हमारा ये 3 डेज के वर्कशॉप में कवर हो रहा है, प्लस दशा भी कवर हो रहा है एंड कुछ योगास भी कवर हो रहे हैं। तो सेक्शन 1 मोस्टली आपका यहाँ कवर हो जाएगा। देन मेन क्लासेस जब आप आओगे तो सेक्शन 2 में हम 60 प्लस योगास करने वाले हैं ना। वैदिक न्यूमरोलॉजी में बहुत सारे योगास होते हैं जो हमारे प्रिडिक्शन से मोस्टली यहीं से आते हैं। तो 60 से भी ज़्यादा योगा है जिसमें कुछ आपने नाम सुने होंगे कहीं, जैसे अर्थक्वेक योगा होता है, मिस फॉर्च्यून योगा होता है, बंधन योग होता है, मैनिपुलेटिव योग, पारसमनी योग। तो ये सारे अलग अलग योगाज हैं, मतलब यहाँ पे तो उतने शायद मैं लिखूं तो पूरी पेज ही ओवर हो जाए, इसलिए मैंने मेंशन नहीं किया है। देन सेक्शन 3 में हमने कवर किया है कि अंक कुंडली अगर किसी की है तो उसकी रीडिंग हमें कैसे करनी है ना। आपके पास अगर एक ग्रिड है तो आप उसको कैसे रीड करोगे, उसकी पर्सनैलिटी कैसे बताओगे, उसके बारे में प्रेडिक्शन कैसे दोगे। फिर दशा कैलकुलेशन में हमारे पास महादशा आएगी, अंतरदशा आएगी, प्रत्यंतर दशा आएगी, डेली दशा, इवन आप एक दिन के अंदर एवरी घंटे में आपके क्या योग बन रहे हैं ना वो भी निकाल सकते हो। ये वाला अभी थोड़ा अंडर प्रोसेस है, बट काफी हद तक ये चीजें भी मैच करती है। जैसे किसी को बहुत इंपॉर्टेंट डील करना है, कुछ करना है, तो आप आवरली पे भी जाके अपना काम कर सकते हो। देन सेक्शन 4 में हम कवर करेंगे मल्टीपल नंबर इफेक्ट। जैसे अभी हम ट्रेड्स पढ़ रहे थे नंबर 1 2 3 1 to 9 की, तो मल्टीपल नंबर से क्या होता है ना कि आपके पर्सनालिटी ट्रेड्स भी बहुत चेंज हो जाते हैं, और किसी दशा पीरियड की वजह से अगर नंबर रिपीट हो रहा है तो भी हमारी प्रेडिक्शन बहुत चेंज हो जाती है, किसी भी इवेंट की प्रेडिक्शन चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे हम मल्टीपल नंबर से हमारे इवेंट्स पे क्या फर्क आएगा वो हम पढ़ेंगे। देन सेक्शन 5 विल बी कवरिंग प्रोफेशन, जैसे किन्हीं का क्वेश्चन रहता है जॉब प्रमोशन कब होगा, ट्रांसफर कब होगा, है ना। अभी हम पुराना जॉब छोड़ सकते हैं क्या, न्यू ज्वाइनिंग कर सकते, ये सारे जॉब से रिलेटेड हम पढ़ेंगे। देन सेक्शन 6 में हम कवर करेंगे प्रॉपर्टी एंड व्हीकल। हमें प्रॉपर्टी कब लेनी चाहिए, लेनी है तो किसके नाम पे लेनी चाहिए। कुछ योगाज ऐसे हैं कि अगर आपने प्रॉपर्टी ली तो वो लिटिगेशन में फंसने के बहुत चांसेस रहते हैं। कुछ के पास ऐसे योग होते हैं कि आप प्रॉपर्टी लोगे तो वो आपको बेनिफिट दे जाएगा, है ना। तो ये सारे भी हम वहाँ पे देख लेंगे। फिर हम कवर करेंगे हाउस नंबर, व्हीकल नंबर। देन सेक्शन 7, इसमें हम लिटिगेशन, है ना। लिटिगेशन ऐसे अगर देखा जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात होती है, लिटिगेशन में नॉर्मल कोर्ट केसेस वगैरह तो आप यहाँ से देख लोगे, लेकिन जैसे किसी का जेल में जाना वो बहुत बड़ी एक इवेंट हो गई, तो वहाँ पे हमें थोड़ा सा थोड़ी सी एस्ट्रोलॉजी की भी हेल्प लेनी पड़ती है टू कंफर्म, क्योंकि वो बहुत बड़ा इवेंट है कि कोई बंदा जेल जा रहा है। बट यहाँ से हम जितना देख सकते हैं वो हम पूरी पढ़ाई करेंगे लिटिगेशन में। देन हेल्थ, हेल्थ हमारा अलग से एक मैंने सेक्शन रखा है, मेडिकल न्यूमरोलॉजी। नंबर्स के हिसाब से आप किस डिजीज को प्रोन हो, किस दशा में कौन सी बीमारी हो सकती है, आपको किन बातों का टेक केयर करना है, वो सारी चीजें पढ़ेंगे। देन सेक्शन 8 में ट्रैवल, हमें कब ट्रैवल कर, कौन सी दशा में ट्रैवल करना हमारे लिए फ्रूटफुल होगा, है ना। होता है ना कि आपके पास बहुत सारे क्लाइंट्स क्वेश्चन पूछते होंगे कि अब्रॉड हम जा सकते क्या, पढ़ाई के लिए या जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, तो वो आप यहाँ से बहुत अच्छे से बता सकते हो कि आप जो चाहोगे वो फ्रूटफुल होगा या नहीं होगा। देन सेक्शन 9 में हम कवर करेंगे मैरिज, मैच मेकिंग, चाइल्ड बर्थ एंड डिजाइनर बेबी कॉन्सेप्ट। अब जैसे अगेन यहाँ पे मैरिज है ना, तो न्यूमरोलॉजी मैरिज के लिए एक छोटा सा टूल है। ओके, जैसे ये भी किसी की लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट होता है कि मैरिज के बाद किसी की लाइफ बहुत चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे भी हमें थोड़ा सा, ठीक है न्यूमरोलॉजी तो देखना ही चाहिए, बट कंफर्मेशन अगर एस्ट्रोलॉजी आती है तो वहां से आप ले लोगे तो वो ज्यादा अच्छा रहता है। बट न्यूमरोलॉजी जितना कुछ कवर करती है वो हम कवर करेंगे मैरिज में। मैच मेकिंग आप यहाँ से अच्छे से देख सकते हो किसी के ट्रेड्स कैसे है, उसकी आगे की लाइफ कैसे रहेगी, दो लोगों की अच्छे से आप कुंडली मिलान कर सकते हो। देन चाइल्ड बर्थ, चाइल्ड बर्थ में मतलब कब होगा ये नहीं, लेकिन हाँ डेट हम कौन सा देना है उसको डिजाइनर बेबी कॉन्सेप्ट बोलते हैं। लाइक आजकल बहुत ही ट्रेंड में है कि
क्लाइंट्स आपसे पूछते हैं हम बेबी सिजेरियन कब प्लान करें या डिलीवरी कब प्लान करें, तो आप वो एक मुहूर्त निकाल के दे सकते हो अकॉर्डिंग टू डेट। ओके, तो वो भी बहुत अच्छा काम करता है। देन नेक्स्ट सेक्शन 10, इसमें हमारी पूरी मेडिकल न्यूमरोलॉजी आ जाएगी। एंड दो मैंने इंक्लूड किया है, अंक कुंडली एंड टाइम न्यूमरोलॉजी। ये दो टूल ऐसे हैं, अगर आप लोग किसी भी प्लेटफॉर्म से ज्वाइन हो, लाइक कोई एस्ट्रोसेज पे काम कर रहा है या एनी अदर प्लेटफॉर्म, वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको टाइम नहीं मिल रहा है, आपको हाँ या ना में जवाब देना है ना। जैसे टैरो इसके लिए एक बहुत अच्छा टूल होता है, बट आपको टैरो नहीं आता है, आपको हाँ या ना में जवाब देना है, तो ये दो टूल्स यूज करके आप सामने वाले को आंसर कर सकते हो कि हाँ या ना। तो ये छोटे छोटे से टॉपिक्स है, बट ये अच्छा टूल है, अंक कुंडली एंड टाइम न्यूमरोलॉजी। जब आपके पास टाइम कम है और आपको प्रेडिक्शन देना है तो आप यूज कर सकते हो। देन सेक्शन 11 इट विल बी कवरिंग बेसिक एस्ट्रोलॉजी। बेसिक एस्ट्रोलॉजी यहाँ पे बताने का मेरा पर्पस ये है कि जब हम रेमेडीज करेंगे, है ना, तो वहाँ हमें वो कौन सी चीजें हैं जो बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि जाने अनजाने में हम या तो खुद ऐसी रेमेडीज कर रहे होते हैं कि हम हमारी एस्ट्रोलॉजी के रॉन्ग हाउसेस को भी एक्टिव कर रहे होते हैं, वो हमें नहीं करना है। उसके लिए मैं आप लोगों को बेसिक एस्ट्रोलॉजी बताऊंगी, सो डैट जो भी आप रेमेडी करो वो रॉन्ग नहीं करो। क्योंकि आजकल मतलब जो देखने में आ रहा है, ये दान करो वो दान करो, कभी कभी रील्स भी इतनी सारी आ रही है ना, कि ये कमोड में डालो, ये करो, फिर रील्स देख के भी हम लोग बहुत कुछ फॉलो कर लेते हैं, तो वो सब हमें क्या नहीं करना है वो आप अच्छे से समझ पाओगे यहाँ से। देन सेक्शन 12 में हम कवर करेंगे रेमेडीज। रेमेडीज में कार्मिक रेमेडी आएगी, देन मंत्रा रेमेडी आएगी, तालिस्मान रेमेडी आएगी। जैसे जो दूसरे रिलीजन के लोग रहते हैं जो मंत्रा वगैरह नहीं कर सकते, तो उनको आप ये दे सकते हो। देन क्रिस्टल सजेशंस आ जाएंगे। देन प्रॉब्लम बेस्ड कुछ रेमेडीज आपको बताऊंगी एंड एस्ट्रोलॉजी बेस्ड रेमेडीज बताऊंगी। तो इतना कुछ हमारे कोर्स में कवर होगा। ओके, तो कल कुछ लोगों ने पूछा था तो ये बता दिया है, लेकिन अब इसमें टाइम नहीं वेस्ट करते, आई थिंक आप लोगों को आइडिया मिल गया होगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, फिर किसी को कुछ क्वेरी होगी, कुछ पूछना होगा कोर्स रिलेटेड, तो आप कल पूछ लीजिएगा। सो आज के टॉपिक के ऊपर हम आते हैं। तो कल हमने ये समझा था कि वैदिक अंक कुंडली क्या होती है ना, मास्टर ग्रेड अभी तक सबको पता है। तो अपने पेपर के कॉर्नर पे आज की डेट लिखकर एसपीजी प्लीज आप म्यूट कर लीजिए ना, डिस्टरबेंस आ रहा है उधर से। तो ये अंक कुंडली है, और यहाँ पे जैसा मैंने आप लोगों को बोला कि जब भी आप नंबर्स देख रहे हो तो आप इसको एक प्लैनेट के रूप में देखो, है ना। जैसे 3 आपके ग्रिड में आ रहा है तो आप उसको ऐसा इमेजिन करो कि अच्छा मेरा जुपिटर यहाँ है, देन 1 सन यहाँ है, तो आप अच्छे से को रिलेट कर पाओगे उसके ट्रेड्स के साथ। तो ये पर्पस था। कल की चीजों को हम थोड़ा सा लिंक कर रहे हैं, सो डैट आप वहां से कंटिन्यू कर सको कि हम आगे कैसे बढ़ रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। तो इसकी आई थिंक हर किसी को नॉलेज है ना, यहाँ किसी को तकलीफ नहीं है। ओके, देन ये भी हमने कल देख लिया था कि अंक कुंडली कैसे बनाते हैं। उसके लिए हमें डीओबी चाहिए, बीएन डीएन, उसके रूल्स हमने पढ़ लिए थे, 3 रूल्स थे उसके। हमें ग्रिड में सारे ही पहले तो नंबर्स ऐड कर देने हैं एक्सेप्ट सेंचुरी नंबर, देन डेस्टिनी नंबर एंटर करना है, देन बेसिक नंबर ऐड करें एंड एक्सेप्ट सिंगल नंबर्स 1 to 9 एंड 10 20 30 वाले भी हैं, है ना। ये जस्ट रिवाइज करा रही हूँ सो डैट आप आज लिंक कर ले। आज मैंने ये आप लोगों को होमवर्क दिया था, तो ये आप इसके स्क्रीनशॉट ले लो और अपनी अपनी होमवर्क चेक कर लेना कि आपका करेक्ट है या कहीं रॉन्ग है। अगर रॉन्ग है तो फिर से प्रैक्टिस करना कि मिस्टेक कहाँ हुई है। ये भी होमवर्क का पार्ट है, ये भी आप चेक कर लेना, क्योंकि हम आज जो नए टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, नहीं तो फिर टाइम इसमें चला जाएगा। तो ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो और अपनी ग्रेड्स मैच कर लेना। अगर किन्हीं का रॉन्ग आ रहा है तो फिर आप बताना। आज हम नया टॉपिक लेने वाले हैं, ट्रांसफॉर्मेशनल एज, है ना। हर किसी के मन में क्वेश्चन रहता है कि हमें सामने वाले को बीएन उसका काम कर रहा है ज्यादा या डीएन ज्यादा काम कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन होता है ना कि कौन सा नंबर, अभी जैसे कोई कॉम्बिनेशन है, सपोज 5 1 है ना, और अब उसको बताना है आपने, वो आपसे प्रोफेशन पूछने आया या कुछ भी क्वेश्चंस है, तो होता है कि इसका अभी 5 के ज्यादा ट्रेड्स है इसमें या 1 के ज्यादा है ना। तो
एक होती है, ये कॉन्सेप्ट है ट्रांसफॉर्मेशनल एज का मतलब है कि इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद, अभी इसके रूल्स बताऊंगी कि यहाँ जो भी चीजें मैंने मेंशन की है, इस टाइम के बाद आपका डीएन एक्टिव हो जाता है। डीएन एक्टिव होने का मतलब ये नहीं है कि बीएन के रोल खत्म हो जाएंगे, उसके ट्रेड्स पूरे गायब हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। वो तो आपके अंदर है, आपकी जो ट्रेड्स है वो रहने ही वाले हैं, बट डीएन आपका प्रोमिनेंटली आपकी पर्सनालिटी में दिखेगा। ठीक है, तो वो रूल्स हमारे क्या है, या तो आपकी मतलब शादी हो गई है ना, जैसे किसी का मान लो BN1 है, DN5 है, ओके, और उनकी मैरिज हो गई 20 साल में, ओके। तो यहाँ उनका अगर हम देखेंगे, उनमें ट्रेड्स कौन से प्रोमिनेंटली दिखेंगे, वो 5 के दिखेंगे, क्योंकि शादी हो गई तो उनका अब डीएन एक्टिवेशन हो चुका है। दूसरा, अगर किसी ने मान लो 25 साल में ही बिजनेस कोई शुरू कर लिया, इंडिपेंडेंट बिजनेस होना चाहिए, है ना, इसमें फ्रीलांसिंग नहीं आएगा। अगर किसी ने इंडिपेंडेंट बिजनेस स्टार्ट कर लिया तो भी उसका डीएन एक्टिव हो गया। गॉट इट। और अगर ये दो इवेंट आपकी लाइफ में नहीं हुए हैं और उसकी एज 30 ईयर्स हो गई, तो उसके बाद ऑटोमेटिक डीएन एक्टिव हो जाता है। मान लो किसी की 32 ईयर तक शादी नहीं हुई है ना, तो भी उसकी डीएन एक्टिव हो जाएगी। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बताएं, नहीं तो फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे। मैं यहाँ पे एक बार टॉप शेयर करती हूँ, फिर इससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाँ जी, ट्रांसफॉर्मेशनल एज से कोई क्वेश्चन है? अपनी अपनी ट्रांसफॉर्मेशनल एज बताइए। अन्नपूर्णा जी आप बताइए, ट्रांसफॉर्मेशनल एज आपकी दीदी क्या मेरी रही? 41। मैंने उस ये समय रॉन्ग, न्यूमरोलॉजी सीखना चालू की थी। नहीं ये रॉन्ग आंसर है, इसलिए मैंने कैसे? पूछा। 25 ये रॉन्ग मैम आंसर। मैरिज हुई थी, 25 में मैरिज हुई थी। यस, जब आपकी मैरिज हुई ना, तो उसके बाद हम्म, आपका डीएन एक्टिव हो गया। तो वो तो मेरी 20 में ही हो गई थी दीदी। तो फिर 20 में ही हो गया एक्टिव आपका। अच्छा। ओके, मान लो हम्म 30 तक किसी की लाइफ में ये दो इवेंट नहीं होते, या तो शादी नहीं हुई या बिजनेस नहीं शुरू हुआ, तो बाई एज ऑफ 30 ऑटोमेटिक आपका डीएन एक्टिव हो जाएगा। फिर वो ओके। 40 तक नहीं वेट करेगा। गॉट इट। मैम यानी मैम ये जैसे तीनों में से जो भी पहले आ जाए। यस, करेक्ट। ओके। मैम बिजनेस में, मेरी शादी तो जल्दी हो गई। हाँ, कितनी एज में हुई आरती जी? मैम मेरी देखिए ना, मैं 85 बॉर्न थी, 2001 में मैरिज हो गई। हाँ, शादी हो गई तो आपका डीएन एक्टिव हो गया है ना। अच्छा 16 हम्म, साल की एज में दीदी। ये क्राइटेरिया ये है, इधर ये दो इवेंट्स आपकी लाइफ में हो गए, ठीक है, और नहीं तो फिर 30 की एज क्रॉस हो गई तो आपका डीएन एक्टिव हो जाएगा। मैम डीएनए मिस मुझे बताएंगे? डीएन डीएन मीन्स डेस्टिनी नंबर। आपकी डीओबी के सारे डिजिट्स को ऐड करोगे ना, तो जो हाँ, नंबर आता है उसको सिंगल डिजिट में करना है, वो आपका डेस्टिनी नंबर है। तो मैम मेरा डेट ऑफ बर्थ 6 है और टोटल करेंगे तो 8 जाता है, 6 8 कॉम्बिनेशन होता है। हाँ, तो मतलब शादी के बाद आपका 8 नंबर ज्यादा एक्टिव रोल में है। अच्छा हम्म। ओके लेकिन दीदी इसका ये मेरा तो मतलब नहीं है कि, इसका ये मतलब नहीं है कि 6 के ट्रेड्स आप में नहीं होंगे, है ना, उसकी जो बहुत है। बेसिक चीजें हैं वो आप में रहेंगी, बट 8 वाली चीजें उनका रोल ज्यादा रहेगा आपकी लाइफ में अब। हाँ वो है मैम, देखा है। हम्म। और किन्हीं को कंफ्यूजन है? मैम जैसे मेरा भी नियर अबाउट 30 के पहुंच रहे हैं। अभी हम्म। शादी भी नहीं हुई है और बिजनेस का कोई ऑप्शन ही नहीं है, अभी तो तैयारी में लगे हैं। तो इसका क्या मतलब, जैसे हमारा एक जो है 28 है, तो एक आता है और डीएन जो है आ रहा है 44, यानी 8 पे आ रहा है। तो अगर अभी आपकी शादी भी नहीं हुई है, बिजनेस भी नहीं है, तो फिर अभी आपका बीएन ही काम कर रहा है। फिर जब 30 की एज हो जाएगी ना, फिर आपका डीएन का रोल आएगा। तो डीएन मैम तो 8 है, 8 सेटन। हाँ, तो वो 30 के बाद आएगा ना। और बीएन एक है, तो एक ज्यादा प्रभावशाली है हाँ या जी, 8? अभी अभी आपका एक का ही ज्यादा ट्रेड्स आप में काम कर रहे हैं आपकी लाइफ में। तो मैम इफेक्ट किसका है बेटर, अभी इफेक्ट किसका? देखो, ऐसा नहीं होता है, आपको जो मिला है उसको हम चेंज तो नहीं कर सकते ना, तो ऐसा हम नहीं बोल सकते बेटर इफेक्ट किसका है। डेस्टिनी में जो नंबर है उसके ही रिजल्ट
द मोमेंट आप 30 की एज क्रॉस करोगे 8 के रिजल्ट ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाएंगे। तो ज्यादा अच्छा या खराब नहीं होता है, हमारे कर्मांश के हिसाब से जो मिला है वो हमें आगे तो उससे ही काम चलाना है। ऐसा तो नहीं है कि हमें 6 नंबर पसंद है या 1 पसंद है तो हम वो ले लें, जब चॉइस नहीं है तो फिर वो चीजें नहीं करनी है कि बेटर कौन सा है, चॉइस ही नहीं है ना, ये तो ऑटोमेटिक ये चीजें होंगी ही। जी। हाँ, तो अगर ये टॉपिक सबको क्लियर है तो फिर हम आगे बढ़े। मैडम जी मेरा एक और क्वेश्चन था। हाँ जी। मैडम मेरा BN6 है और DN02 पे है। मैंने पूछा था ना कि 5 और 6 में मेरा कंफ्यूजन था। तो हाँ जी। हाँ जी। तो अभी मेरा एक्चुअली क्या है कि इतने साल आपने बोला 18 से मैंने बिजनेस तो किया है, बट कोई सक्सेस नहीं गया, फेलियर नहीं गया है, बट सक्सेस भी नहीं गया, ऐसे मीडियम रेंज पे है। ठीक है। हम्म। तो फिर हम्म। अभी मैं एग्जैक्टली 30 में पहुंच गया मैडम इस साल, सब मतलब हम्म। नहीं। तो इस इतने दिन के मुझे तो पता नहीं था, मैं उस ट्रेड में गया हूँ जैसे कि मैं टीचिंग में जाना चाहिए था मुझे, अभी नहीं गया, इससे इस साल से मैं टीचिंग में ही आ गया हूँ। तो क्या ओके। मतलब आज से इसमें ज्यादा अच्छा जा सकता है, ऐसा हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं ना मैडम? यस, लेकिन आपका अच्छा जाएगा नहीं, ये इसकी प्रिडिक्शन ज्यादा अच्छे से आएगी दशा से। अगर आपका अभी टाइम पीरियड अच्छा चल रहा है ना तो डेफिनेटली आपका अच्छा जाएगा। जैसे कि एडवांस में जाते हैं, जैसे कि अच्छा नहीं भी जा रहा है तो कुछ रेमेडी करके हम लोग उसको थोड़ा सा सुधार सकते हैं ना मैडम? यस यस, रेमेडीज इसीलिए होती है कि हमारी जो रोड उबड़ खाबड़ रोड है ना जहाँ से हमारी गाड़ी चलने वाली है, वो रुकावटें एकदम से तो नहीं हट जाएगी, बट हाँ। हम रोड ब्लॉक्स को कम कर लेंगे और मैडम हमें पता रहेगा कि कैसे काम करना है। एक और लास्ट सिंपल एक चीज पूछना था, क्योंकि मैं आगे जाके थोड़ा सा इसमें ऑकल्ट में जो मुझे इंटरेस्ट आया है, इसकी वजह से मैं हम्म। रहा हूँ, जैसे कि मैं किसी का रीड कर रहा हूँ, कुंडली हो गया, ऐसे कुछ सब कुछ कर रहा हूँ, किसी को मैं रेमेडी दे रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ, वो अच्छे से करे ना करे, उससे कुछ दोष वगैरह कुछ हमको आ सकता है क्या? उसका एडवर्स इफेक्ट होगा क्या? जब भी आप देखो किसी को ऐसे रेमेडीज देते हो या चार्ट रीडिंग करते हो ना, तो उसके बदले में एनर्जी एक्सचेंज लेना है। अगर सामने वाला बंदा आपको दे नहीं सकता, या जनरली फैमिली मेंबर्स के बीच में होता है कि वो पे नहीं करना चाहते हैं, है ना, तो आप उनको कुछ ना कुछ ऐसे अपनी तरफ से अपना कर्मा फ्री कर लो। आप उनको बोल दो कि आप थर्सडे को गाय को रोटी खिला दो मेरे नाम से, मतलब आपके नाम से। तो आपने हम्म। अपनी तरफ से अपना वो कॉर्ड कट कर लिया है ना। अदरवाइज क्या होता, आपने सामने वाले पे ऋण दे दिया, वो नेक्स्ट बर्थ में आएगा और फिर आपके ही आसपास मिलेगा, क्योंकि वो चुकाना है, उसने पैसे नहीं दिए हैं। सही तो है मैडम। ऐसा कुछ हमें कैरी नहीं करना है, तो अपनी तरफ से क्लैरिटी रखो। अब सामने हम्म। वाला कर रहा है नहीं कर रहा है, बहुत लोग तो करते ही नहीं है, बट हमने हमारी तरफ से तो उसको 2 बार बोल दिया कि भाई तुम ये कर लेना, हाँ, मैं तुमको फ्री में नहीं दे रहा हूँ, सही है मैडम। है वही ना। मुझे बहुत से डर लगा है मैडम, टैरो भी सीख चुका हूँ नहीं बट नहीं, डरने की जरूरत नहीं है, बट बिगिनिंग में ऐसा होता है कि लोग फ्री फ्री रीडिंग्स की एक्सपेक्टेशन में रहते हैं, खास करके फैमिली मेंबर्स नोन वगैरह, है ना। तो उनको कुछ सही। आप ऐसी रेमेडीज बता दो कि वो ऐसा तो एटलीस्ट कर ले, और उनको ऐसा बोलना कि करोगे तो ही ये रेमेडी काम करेगी, तो फिर वो थोड़ा सा उनको वो होता है, फिर करते हैं वो, सही है मैडम, थैंक यू सो मच। है ना। तो मैम। मैम अगर ये, मैम हाँ जी। एक एक क्वेश्चन है मैम, जैसे इसमें जो बोल रही हैं कि 30 के पहले शादी है, बिजनेस बिजनेस में क्या गवर्नमेंट सर्विस भी है? वो तो जॉब हो गई, हाँ, लेकिन इंडिपेंडेंट ही है ना, तो हो जाएगा आपका। अच्छा, क्योंकि मैम मेरा जो है बिजनेस में देखा जाए तो इंडिपेंडेंट बिजनेस आता है जहां पे आप डिसीजन ले रहे हो, जॉब में आप किसी के अंडर हो, है ना। तो ये तो है। वो इतना नहीं आएगा इंडिपेंडेंट, मतलब वहां पे जैसे हमारा बिजनेस है तो वहां पे सारे डिसीजंस आप लेना शुरू करते हो ना, तो वहां पे फिर जी। डीएन एक्टिव होता है। ठीक, ओके। ओके। जी, तो आगे ओके। बढ़ते हैं, है ना। आप क्वेश्चन फिर किन्हीं का रहेगा तो नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर हम आगे ले लेंगे। स्क्रीन विजिबल है? यस मैम। ओके। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा फीमेल नंबर्स एंड मेल नंबर्स। अब इसका भी रोल कब आता है, जैसे हम किसी की भी अंक कुंडली को रीड करते हैं, तो किसी पर्सन में देखोगे आपकी वो है तो मेल, लेकिन उसमें फीमेल के ट्रेट्स बहुत ज़्यादा दिख के आ रहे होते हैं, है ना, क्योंकि उसके पास नंबर्स वैसे रहते हैं। तो ये हमें कुंडली रीडिंग में हेल्प करता है ओवरऑल। या आप जब मैच मेकिंग करोगे, तो जैसे किसी भी लड़के के ग्रिड में अगर सारे के सारे मेल नंबर है, तो फिर वो हमारे लिए मतलब गर्ल के लिए अच्छा मैच नहीं है।
थोड़े सॉफ्ट नंबर्स भी होने जरूरी है, तो इसका रोल वहां पे आता है, सो डेट ये भी आगे के लिए हमारा एक ब्लॉक है जो हमारी कुंडली रीडिंग में हेल्प करेगा। तो जो हमारे फीमेल नंबर्स होते हैं ये आप नोट कर सकते हो, 2687 होते हैं, है ना। और मेल नंबर्स पे 3194 होते हैं। फीमेल नंबर्स लविंग, केयरिंग, अफेक्शन, इमोशन, क्रिएटिव, मतलब फेमिनाइन एनर्जी वाली चीजें होती है इनमें। एंड जो भी मेल नंबर्स है इनमें प्रोमिनेंटली मतलब दे आर वेरी कॉन्फिडेंट, ऑथोरिटेटिव होते हैं, लीडरशिप क्वालिटीज होती है, एंगर, ईगो होता है। तो यही चीज, ये तो जब हम किसी की ट्रेड्स को डिकोड कर रहे हैं तभी भी आप देख सकते हो कि किसी की कुंडली में अगर बहुत प्रोमिनेंटली मेल नंबर्स ही दिख रहे हैं तो आप बता सकते हो कि आप कॉन्फिडेंट हो के, और आप में लीडरशिप क्वालिटीज है। जैसे किसी की ग्रिड में सिर्फ मेल नंबर्स ही आ गए, 3114 आ गया, तो भी ये क्वालिटीज दिखेंगी। फीमेल नंबर्स किसी में बहुत है तो भी वहां पे आप डिकोड कर पाओगे कि उनकी पर्सनालिटी कैसी है, और मैच मेकिंग में ये भी ये काम आता है ना। जैसे इसके लिए अगर मैं मैम आपको एग्जांपल देती हूँ। हाँ जी। मैम जैसे इसमें 5 मिसिंग है। 5, हाँ गुड क्वेश्चन। 5 मिसिंग इसलिए है क्योंकि 5 का रोल क्या है ना, 5 जिसके साथ रहता है ना उसके जैसे ट्रेड्स ले लेता है। 5 का हाँ जी। मान लीजिए 5 डबल आ गया हमारा, मैम। 5 दोनों तरफ जाता है। जैसे मैं एग्जांपल बता देती हूँ, अगर किसी की ग्रिड है, जैसे किसी के ग्रिड में मान लो 3 है, यहाँ पे 5 ले लो, 7 ले लो, 2 ले लो, 8 ले लो, ओके। अब अगर हम इस ग्रिड में देखें तो 3 हमारा क्या है, मेल जुपिटर। नंबर, मेल अच्छा नंबर। सॉरी। जी हाँ जी। जुपिटर है, सही है, बट यहाँ पे हम देखें तो मेल नंबर है, ओके। ठीक ठीक है। अब 7 क्या है, फीमेल। फीमेल। फीमेल नंबर। 2 क्या है, फीमेल। फीमेल। राइट, 8 अगेन फीमेल 8 अगेन यस। फीमेल। एंड 5 अब कॉमन। यहाँ पे हो रहा है कि 5 कैसा बिहेव करेगा, ठीक है। 5 का नेचर कैसा होगा हमें वो पता करना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 5 किसके साथ में है, किसके साथ है 5, 7 के साथ। ये 7। 7 के। 7 क्या है, फीमेल नंबर है। हाँ। तो यहाँ पे 5 हमारा 7 मतलब फीमेल नंबर के जैसा बिहेव करेगा। तो 5 का ये रोल ही है कि वो जिसके साथ होता है ना उसके जैसी क्वालिटीज को ले लेता है ना। तो अगर इस बंदे की हम क्वालिटीज देखें तो हमारे पास टोटल 1 2 3 4 5 5 नंबर्स है। 5 नंबर्स में से कितने नंबर्स फीमेल है और कितने मेल है, एक एक मेल है, तीन चारों चारों फीमेल ही है। थारो यस। तो फीमेल। हाँ, तो इनमें आपको फेमिनिन क्वालिटीज इनकी पर्सनालिटी में बहुत दिखेगी, ओके। समझ रहे हो। तो इसका रोल ऐसे आ जाता है। अब मान लो किसी की किसी की ग्रिड में 3 है, 1 है, 9 है एंड 4 है। अब बताओ ये बंदा कैसा होगा, ओवरऑल पर्सनालिटी। ये मेल मेल के ही उस पे जा रहा है मैम। मेल पे जा रहा है ना। अब अगर हम, कॉन्फिडेंस। हाँ अब अगर हम ग्रिड 1 को देखें और ग्रिड 2 को, अगर इनकी शादी होती है तो इनके मैरिज में कॉन्फ्लिक्ट की चांसेस हम्म है या नहीं है, है मैम। है है ना। क्योंकि ग्रिड 1 हम्म में 5 में से 4 नंबर्स फेमिनिन है ना, वो बहुत ज्यादा इमोशंस और वो सारे नेचर होंगे। और जो हम्म ग्रिड 2 है इसमें सारे ही डोमिनेटिंग वाली चीजें आ रही है। तो कॉन्फ्लिक्ट नेचर की वजह से होने वाला है, बाकी चीजें तो बात की है, बट ओवरऑल ग्रिड आप देख के ही बता सकते हो कि नहीं ये दोनों की तो नहीं जमेगी। एटलीस्ट यहाँ पे जो ये वाला ग्रिड है इसमें 2 का सपोर्ट या 6 का, किसी एक तो फेमिनिन का हो जाए तो भी बात बन जाएगी, बट एक भी नहीं है तो फिर तो इसको बहुत मुश्किल है ग्रेड 1 को, ओके। तो डोमिनेटिंग रहेंगे हमेशा। हाँ जी, हाँ जी, तो इसका एप्लीकेशन समझ में आ गया। यस मैम। जी मैम। हाँ जी, तो मेल और फीमेल नंबर में अगर किन्हीं को कुछ प्रॉब्लम है तो बताइए। नो मैम, ऑल हाँ, क्लियर। मैम क्लियर, जैसे गुड। मैडम जैसे हाँ, कि मल्टीपल नंबर आते हैं ना, जैसे कि एक नंबर तीन तीन बार आ रहा है, जैसे कि किसी का 11/1/1993 है, 3 बार आ रहा है, तो 3 टाइम आ गया तो उसका थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है क्या? मैं अभी आगे बताने वाली हूँ, आएगा अभी हमारा, नो ठीक है। प्रॉब्लम। हाँ अभी आएगा।
तो यहाँ तक किसी को सबको क्लैरिटी है ना? तो आगे बढ़ते हैं। जी मैम। यस मैम। हाँ जी। देन हमारा ये जस्ट एक सैम्पल ग्रिड है, ये इंदिरा गांधी की ग्रिड है। इसमें आप देखोगे तो 3 1 कितने टाइम्स है वो तो उसका अलग रूल है। देन 9 है एंड 7 है। तो ये ग्रिड कैसी हो गई? इंदिरा गांधी के बारे में सभी जानते हैं ना, डिसीजन मेकिंग एंड पावर सब कुछ कैसा था। शी वॉज वेरी बोल्ड पर्सनैलिटी, है ना? तो ये एक एग्जाम्पल के लिए मैंने रखा था कि कैसे आप एक बार ही देख के बता सकते हो कि ओवरऑल पर्सनैलिटी कैसी होगी, है ना? देन ये कॉन्सेप्ट है हमारा सिंगल नंबर एंड मल्टीपल नंबर। तो यहाँ पे जैसे देखोगे लोशो जिन्होंने भी पढ़ा है, मतलब यहाँ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जो पढ़ा है ठीक है। लेकिन वैदिक न्यूमरोलॉजी में हम लोग जो सिंगल नंबर्स होते हैं ना वो आपके पॉजिटिव नंबर्स है। अगर कोई नंबर सिर्फ एक बार आया है एक्सेप्ट, लेकिन ये रूल अप्लाई नहीं होता है हमारे 1 पे, 4 पे और 8 पे। 1 4 8 के लिए रूल्स अलग जाएंगे। बाकी जितने भी नंबर्स हैं उनमें कोई भी अगर नंबर सिंगल आ रहा है तो वो पॉजिटिव है। और कोई भी नंबर मतलब सिंगल से ज्यादा, मतलब मल्टीप्लिसिटी हो रही है एक से ज्यादा, डेट इज मल्टीपल। एक एक से अगर 2 बार भी हो गया ना तो उसको हम मल्टीपल नंबर बोलते हैं। तो बाकी कोई भी नंबर अगर एक से ज्यादा बार रिपीट हो रहा है तो मल्टीपल नंबर की कैटेगरी में आएगा। और उसके रिजल्ट्स वो पूरा नहीं दे पाता है, मतलब नेगेटिव भी उसके रिजल्ट्स मिलते हैं। सिंगल रिजल्ट्स बैलेंस्ड एंड प्योर फॉर्म में रिजल्ट देते हैं। इसका मतलब है मान लो किसी दशा में कोई नंबर आया हमारे पास, मान लो किसी पर्सन की मार्स की दशा आई और उसके पास ग्रिड में 9 नहीं है, है ना? मार्स 9 होता है ना, 9 नंबर होता है, यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो वो जो 9 आया है ना, अगर कोई बैड योगास नहीं फॉर्म कर रहा है तो वो पूरे के पूरे आपको मतलब अच्छे वाले रिजल्ट दे के जाएगा, पॉजिटिव। लेकिन आपके ग्रिड में पहले से ही मान लो एक 9 है या 2 9 है, तीसरा 9 दशा से आ गया, तो फिर हमें वहां पे उसके नेगेटिव रिजल्ट्स मिलते हैं। तो इस तरीके से जब हम कुंडली को रीड करते हैं वहां पे इसका एप्लीकेशन है। ओके। मैम मैम ये पूछना था, आपने जो बताया हम्म। सिंगल का बताया, मल्टीपल का बताया, और आपने एक बताया 1 4, और कौन सा नंबर बताया? 1 4 एंड 8। वो पॉजिटिव में नहीं आते? नहीं, उनके लिए रूल्स अलग है। जैसे ओके। यहाँ हमने 2 कैटेगरी कर दी ना, सिंगल टाइम एंड मल्टीपल टाइम। बट 1 हम्म 4 8 के रूल्स हम आगे देखेंगे, उनके लिए ये रूल्स अप्लाई नहीं होते हैं। ठीक। ओके मतलब मैम, ऐसा थैंक। नहीं है कि आपके ग्रेड में अगर 8 1 टाइम है तो वो पॉजिटिव होगा, दैट इज नॉट ट्रू। उसके लिए जी अलग रूल है। ठीक है। So, multiple numbers in the chart can significantly impact various aspects of life, including personal traits, tendencies, and life events. अगर आपने कल का क्लास अच्छे से सुना है तो ये लाइन आपको समझ में आएगी। मैं इसको ग्रेड से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि इसको हमें अप्लाई कैसे करना है। मैम एक बार रिपीट कर देंगे प्लीज, क्या बोला? ये बता रही हूँ कि जैसे मल्टीपल नंबर्स है ना, तो वो अगर किसी के ग्रेड में आ रहा है तो उस इंसान के पर्सनल ट्रेड्स में भी चेंजेस आएंगे। और जो हमारी लाइफ में घटनाएं घटने वाली है उसमें भी, उसके प्रिडिक्शन में भी चेंज आ जाएगा। अभी मैं एक ग्रेड के एग्जांपल से बताती हूँ, है ना? क्योंकि ये मल्टीपल नंबर्स हमें कहाँ, जैसे कभी भी कोई दशा आती है तभी भी हमारे नंबर्स मल्टीपल होते हैं, जो हमें पता तो नहीं है बट रिजल्ट हमें मिल रहे होते हैं। सपोज किसी के ग्रेड में 6 है, ओके। फिर मान लो 1 है पहले से, देन 2 है एंड 5 है। ये 4 ही नंबर सपोज किसी के ग्रिड में है। अब उसकी महादशा से उसको मान लो कि वीनस की महादशा आ गई। ये कैलकुलेशन पार्ट तो हम बाद में देखेंगे, जस्ट मैं बता रही हूँ कि मल्टीप्लिसिटी से कैसे चीजें चेंज होती है प्रिडिक्शन हमारी। अभी हम ये ग्रिड देख रहे हैं तो हमें ये बहुत सुंदर दिख रहा है ना, किसके पास 1 भी है, 6 भी है, 5 है, 2 है ना, अच्छे नंबर्स है। और सारे सिंगल में है, प्योर फॉर्म में है। तो ऐसे देख के लगेगा कि ये बहुत ही मतलब यहाँ से जो आप रीडिंग दोगे कि बैलेंस्ड है, अच्छी ग्रेड है।
लेकिन जैसे ही मान लो महादशा 6 की आई, वीनस की आई, तो भी हम बहुत खुश हो जाते हैं कि हमारी तो महादशा शुक्र की है, बहुत पैसा आएगा, लग्जरी आएगी। ऐसा ही शुक्र के बारे में सबका मानना ऐसा ही है ना, कि शुक्र आता है तो फिर पैसे देगा और लग्जरी लाइफ में बढ़ेगी। बट यहाँ पे देखो 6, जैसे एमडी आया तो हमें ये 6 यहाँ पे एंटर हो जाएगा, तो हमने 6 को सर्कल कर दिया। ये तो एक दशा हुई। इसके बाद एडी। अब एडी से भी मान लो हमारे पास कोई रिपीट नंबर ही ले लेते हैं, सो डेट हम उसके इफेक्ट को देख पाए। मान लो एक और 2 आ गया, तो ये 2 भी मल्टीपल हो गया। तो अब जो दशा है इनकी 6-2, देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। अभी हमारे पास इसके अलावा भी 2 नंबर्स और आते हैं, ये जस्ट 2 पे बता रही हूँ क्योंकि फिर नहीं तो ग्रिड बहुत ज्यादा रीड करना मुश्किल हो जाएगा। तो जैसे ये 6 का डबल 6 हुआ ना, इस टाइम में इस पर्सन के देखोगे आपके नेचर में थोड़े चेंजेस हो जाएंगे। वो उस मतलब बात बात पे होता है ना, थोड़ा सा आर्गुमेंट करना, थोड़ा लड़ना, घर में भी लड़ाई झगड़े के एपिसोड बढ़ना, ऐसी चीजें शुरू हो जाती है। फिर ये 2 आ गया यहाँ पे भी। जैसे पहले सिंगल 2 था तो उसका मेंटल बैलेंस अच्छा था, इमोशनली बैलेंस था। अभी एक 2 और आ गया तो इमोशनली भी वो थोड़ा सा परेशान रहेगा। फिर जैसे ही अंतरदशा की 2 आती है, उसके अपने ट्रेड्स है कि वो कुछ सेटबैक दे के जाता है ना। हर दशा के भी अपने प्रेडिक्शन है कि 6 आएगा। अगर आपकी चार्ट में सिंगल टाइम है तो आपको कैसा रिजल्ट मिलेगा। 6 आपकी कुंडली में ऐड हो रहा है तो आपको उस साल कैसा रिजल्ट मिलेगा। तो इस सबके ना अलग अलग प्रेडिक्शंस होते हैं। तो ये सारे हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स है। तो ये हमें पता होना चाहिए कि अगर कोई नंबर सिंगल टाइम है तो वो हमें क्या दे रहा है। यही नंबर अगर डबल हो गया या ट्रिपल हो गया तो फिर उसमें क्या चेंजेस आ जाएंगे। ये वाला जो 6 है ये बहुत अच्छा है, ये प्योर फॉर्म में है ना, ये आपको लग्जरी, अट्रैक्शन, मास अट्रैक्शन सब देगा। ये वाला 666 आपको बीमारियां देगा, आपकी लड़ाइयाँ कराएगा, आप पे लिटिगेशन करेगा, आपको हार्मोनल इश्यूज देगा, आपकी शुगर क्रेविंग बढ़ाएगा, सब कुछ करेगा। तो वहां पर इसका रोल हो जाता है। अंडरस्टूड? ओके। ये समझ में आया? तो अब हम हर एक नंबर की मल्टीप्लिसिटी देखेंगे। अभी मैं जो बता रही हूँ मतलब पूरा नहीं कवर कर पाऊंगी, लेकिन बस आइडिया के लिए बता रही हूँ कि जब नंबर्स मल्टीपल होते हैं तो ट्रेड्स कैसे चेंज होते हैं, है ना। तो उसमें भी 148 का 8 की रीडिंग थोड़ी अलग आएगी, वो हम देख लेते हैं। यहाँ अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। मैम मेरे ग्रिड में ना 66 और 88 आ रहा है, 195, ये 5 आ रहे पहले हैं टोटल। 66 पहले से आपके पास? जी मैम, 6 डेट ऑफ बर्थ है और मंथ भी मेरा 6 ही है, 6/6/1985। ओके, तो जब आपकी 6 की MD AD कहीं दशा से आएगी ना, उस टाइम में जैसे बहुत टेंडेंसी बढ़ जाती है कि बात बात पे गुस्सा करना, झगड़े करना, हार्मोनल इश्यूज भी आना, शुगर की क्रेविंग भी होना। तो इसका फायदा यही है कि जैसे आपने अपना देख लिया कि मेरी 6 की MD आ रही है, एक तो आप ठीक है रेमेडी शुरू करोगे, वो तो अलग बात है ना, क्रिस्टल बेरिंग मंत्रा, वो सारी चीजें अलग बात है। लेकिन जो प्रैक्टिकल रेमेडी है, आपको पता है कि आपका ये साल आपको ये टेंडेंसी दे रहा है, तो बेस्ट क्या है, जब भी ऐसी सिचुएशन खड़ी हो तो आप खुद को अलग कर लो ना। अगर आपने बहुत सारे क्रिस्टल्स पहन लिए, आप चैंटिंग कर रहे हो मंत्र, बट घर में जब लड़ाई हो रही है, आप लड़ रहे हो, तो कोई फायदा नहीं है इतना कुछ पहनने का। तो सबसे जी। बेस्ट होती है कि ये जितने भी टूल्स है ना, हमें गाइडिंग टूल्स लेने हैं। कुछ हो रहा अच्छा। है तो उसके हिसाब से आप बिहेव कर लो, क्योंकि वो टाइम पीरियड नहीं चेंज होगा, वो जो देने आया है देगा। बट फायदा क्या है, कहीं ना कहीं आपके ऊपर ब्लेसिंग है कि ये चीजें आपको पहले से पता चल गई है ना। हम हम्म। सब जो भी इस साइंस से जुड़े हैं, कहीं ना कहीं हम लोग ब्लेस्ड हैं। जी। ओके, इतने सालों तक हमें कहीं से कुछ भी पता नहीं रहता है कि ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं। ये साइंसेस तो हजारों सालों से है ना। बट हम हाँ। अपनी उम्र के, कोई 40s में ज्वाइन कर रहा है, कोई 60s में ज्वाइन कर रहा है, कोई 70s, क्योंकि इतने सालों तक उनको वो मिलने का समय भी नहीं आया था कि आप अवेयर हो पाओ कि आपका क्या टाइम चलेगा, आप रेमेडी कर पाओ, है ना, जी। या जान पाओ और प्रैक्टिकली बिहेव कर पाओ। तो अगर आपको कहीं से ये पता चल रहा है ना, या अभी आप कभी क्लाइंट का भी कंसल्टेशन लेते हो, तो उनको भी डराना नहीं है कि आपका ये हो रहा है। सबसे बेस्ट है उनको आप, मतलब ठीक है नंबर्स ये वो तो बताओ, बट उससे पहले आप एक काउंसलर हो। और जी। सबसे बेस्ट रहता है कि उन उस हिसाब से उनको कर्म करा दो। जैसे ज्योतिष शास्त्र में बोलते हैं कर्मा अलाइनमेंट टेक्निक, सुना होगा, कैट टेक्निक बोलते हैं ना।
तो हाँ एस्ट्रोलॉजी में तो इसको बहुत यूज करते हैं अच्छे से, कि अगर आपका कोई प्लैनेट खराब है, खराब देने आया है, तो वो तो नहीं बदलने वाला है, आप उसके हिसाब से काम कर लो। अच्छा। ठीक है, क्योंकि आपके कर्मा पूरे तो नहीं कट होंगे, जो वो देने आया है देगा, बट आप अपने कर्म सुधार के उसके हिसाब से अपने आप को अलाइन करके आप अपने सफरिंग्स को कम कर लोगे। तो जब भी आप कंसल्टेंट बनते हो, किसी को कंसल्टेशन भी देते हो, तो वहां पे किसी को डराना नहीं है कि तुम्हारा ये हो रहा है 1/8। जैसे अभी बहुत सारे लोगों ने सीखा 1/8 का एक बहुत ज्यादा डरा दिया गया है ना, 1/8 है, लोग घर में भी चेक करने लगे कि बाप बेटे का नहीं बनेगा। बट वो उसके लिए नहीं है कि आप रिलेशंस खराब कर लो, ये सूर्य को जल नहीं डालना है, ये तो बहुत ही ऐसा कुछ नहीं होता है। सन एंड मून दो ऐसे प्लैनेट है, एंड थर्ड में बोलूँ तो जुपिटर। ठीक है, आपका अगर खराब भी है ना, आप इनकी मंत्रा चैंट करते हो तो आपकी चीजों को बैलेंस ही करेगा, क्योंकि सन आपकी आत्मा का कारक है, सोल है, घर की बॉडी में है। ठीक है, तो आपको भी तो वो एनर्जी चाहिए ना, तो आप जेल डालोगे तो कहीं से किन्हीं का अनम्यूट, प्लीज म्यूट कर लीजिए ना। तो मैम आप ये बोल अगर रहा था कि मेरा 66 है, तो इससे मुझे हाँ, प्रॉब्लम्स होंगे क्या? ऐसे अभी नहीं प्रॉब्लम होगा है ना, अभी जो आप में एक ट्रेट होगा कि कभी कभी आप बोलने में हार्श स्पीकर होंगे, है ना, किसी को बोलने में थोड़ा हार्शनेस आता होगा, तो वो एक ट्रेट हो गया कि 66 की वजह से आप में है वो चीज। लेकिन जो आपको प्रॉब्लम्स देगा कब देगा, जब 6 की दशा से ऐड होगा, जब वो एक्टिव हो जाएगा, तो क्योंकि ये पूरे कैसे टाइम पता तो चलेगा? दिशा दशा ये मतलब? दशा का ओरिएंटेशन मैं कल की क्लास में दूंगी, है ना, इसमें जैसे महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर, 4 नंबर्स और ऐड होते हैं हमारी ग्रिड में। अच्छा। ओके, कि आपने सुना है ना कि सबका समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, किसी का बहुत अच्छा चल रहा है तो वो उसका अच्छा टाइम पीरियड है। दशा मतलब क्या होता है, सिचुएशन, तो वो हाँ। कहाँ से आ रही है, हमारे प्लानिटरी पोजीशंस की चेंजिंग से ही आ रही है। तो अच्छा। ग्रिड में, हाँ, तो किसी की कुंडली में अगर बहुत अच्छे नंबर्स भी है और उसके बर्थ से ही उसकी दशा ही खराब चलने लगी, तो उन नंबर्स का भी कोई फायदा नहीं है। अच्छा। तो बोलते हैं कि अच्छी कुंडली या अच्छा ग्रिड वो होता है जहाँ पे हमें दशा भी अच्छी मिल जाए, है ना। ये भी मैं आप हम्म। लोगों को समझ, कल की क्लास में हम दशा की बात करेंगे, आज रहने देते, कंफ्यूज हो जाओगे। जी। मेरा भी 66 ही है मैडम, मेरा 66 है। और सब कुछ रहने के बाद भी मैं दूसरी जगह के रह रहा हूँ। इसके लिए ये फैमिली का इश्यूज ही है। हाँ, तो डबल ये सिक्स। डिस्टर्ब, तो ये डिस्टर्ब हो गया ना। बस क्लास क्लास चला दे आगे को बढ़न दे यार तू हाँ जी, हाँ जी, आगे करते हैं। अपने अपने बोल रहे यही नहीं नहीं, कोई बात नहीं, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग के लिए डिस्कशन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आज क्लास हमारा जल्दी ओवर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। स्क्रीन विजिबल है ना। हाँ जी आ तो रहे हैं। न्यूमेरिकल वैल्यूज इन अ चार्ट कैन मल्टीप्लाई ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ दशा, जो मैंने अभी समझाया। ठीक है, दशा की वजह से भी हमारी ग्रिड में नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं, और रिजल्ट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा वो डिपेंड करता है कि वहाँ पे योगास क्या बन के आ रहे हैं, और हमारी ग्रिड्स में ज़्यादा पॉजिटिव योगास है, नेगेटिव है, तो वो पूरी ग्रिड पे डिपेंड करेगा। बट अगर कोई भी नंबर मल्टीपल हो रहा है तो वहाँ पे ट्रेड्स चेंज होंगे, आपके इवेंट्स पे की प्रिडिक्शन पे भी चेंज होगा और पर्सनैलिटी ट्रेड्स पे भी चेंजेस आएंगे। हाँ जी, तो ये मल्टीपल वन, ये अच्छे से समझना, ठीक है, ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है। ये मल्टीपल 1 to 9 हम लोग करेंगे, जिसमें सबसे ट्रिकी आपका 1 है, 8 है एंड 4 है, बाकी में इतना आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। तो मल्टीपल 1, इसमें 4 ऑप्शंस हो सकते हैं, अगर इस 4 के अलावा किसी का हो तो आप हैंड रेज करना, अगर आपका 1 इन 4 के अलावा आ रहा हो तो, ठीक है, फिर उनसे हम बात करेंगे। अब अगर आपके ग्रिड में, जैसे कि हमने एग्जाम्पल के लिए यहाँ लिखा है, फर्स्ट एग्जाम्पल दिख रहा है, ये राजीव गांधी जी का है। इसका आप लोग BN DN कैलकुलेट कीजिएगा, डेट लिखा हुआ है वहाँ पे 28/19/44। आप लोगों ने ही बताना है, मैंने कैलकुलेट नहीं किया है, डेट है ये, आप अच्छे से समझ लेना, बाकी में हमें टाइम नहीं लगेगा, और 10:30 तक आज हमारी क्लास ओवर हो जाएगी।
इनका बीएन बताइए क्या है? बीएन होगा 1। 1 कैसे हो गया बीएन? 2 होगा मैम, 2 सॉरी प्लस, हाँ 2 सॉरी, प्लस 0 ना, 2 है। यस। 2 बीएन क्या होगा? 1 1, ठीक है। तो ये हमने लिख लिया। कल जो हमने रूल्स पढ़े थे उसको ही फॉलो कर रहे हैं। सबसे पहले हमने बीएन डीएन कैलकुलेट कर लिया, इसके बाद हम सेंचुरी नंबर को, किन्हीं के बैकग्राउंड से डिस्टरबेंस आ रहा है, प्लीज म्यूट कर लीजिए ना, थैंक यू। अब हम क्या करेंगे, एक बार हमारा बी एन डी एन कैलकुलेट हो गया, सेंचुरी नंबर को हमने कट कर दिया, इसके बाद हम ये नंबर्स को ग्रिड में जो जहाँ है, आप लोग एक मास्टर ग्रिड साइड में बना लेना अगर याद नहीं है तो। अब ये नंबर्स को फिल करना शुरू करेंगे। तो यहाँ हमने 2 लिख दिया, 8 की जगह पे 8 डाल दिया, देन सेंचुरी नंबर तो करना नहीं है, देन 44, ओके, इतने ही नंबर्स है। देन इनका bn2 आ रहा है, लेकिन हम ये bn2 को रिपीट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये 20 से आ रहा है, सेम है, जो हमने डेट में लिखा सेम है, कोई नया नंबर फॉर्म नहीं हुआ है, तो ये दोबारा से एंट्री नहीं करेंगे। लेकिन इनका dn क्या है? 1 है, तो ये हम यहाँ पे 1 की जगह पे एंट्री कर देंगे, ओके। तो ये जो ग्रिड बनी यहाँ पे, ये 1 कहाँ से आया है ये बताइए आप लोग? डेस्टिनी नंबर। डेस्टिनी नंबर से आया है। तो जिन किन्हीं का भी 1 अगर डेस्टिनी नंबर से आता है तो उनके पास जो 1 की क्वालिटीज होती है ना, जो हमने कल के वीडियोस में पढ़ा था, 1 के पॉजिटिव एंड नेगेटिव ट्रेड्स है ना। जैसे पॉजिटिव ट्रेड्स में हो जाएगा कि वो कॉन्फिडेंट होते हैं, ऑथोरिटेटिव होते हैं, लीडरशिप क्वालिटीज होती है, वो सारी क्वालिटीज आ जाएंगी उनमें। जो नेगेटिव क्वालिटीज होती है 1 की, वो भी रहेंगी, एगोइस्टिक होते हैं, स्टबर्नेस रहेंगी थोड़ी थोड़ी, डोमिनेटिंग, वो सारी क्वालिटीज, मतलब 1 के अच्छे और बुरे दोनों ट्रेड्स पूरे भर भर के होंगे इनमें, ठीक है। ये समझ में आ गया? अभी क्योंकि 3 जो और आगे करेंगे उनमें ट्रेड्स बदलेंगे। ये हमारा डेस्टिनी 1 से आया, एंड कैसा है, ये सिंगल है, एक बार ही है, तो इसके लिए ये ट्रेड्स पूरी बैठती है कि 1 की पूरी पॉजिटिव प्लस नेगेटिव क्वालिटीज एज इट इज इनमें रहेगी, ओके। अब नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट एग्जांपल का भी आप लोग बी एन डी एन कैलकुलेट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है सिंगल 1 विदाउट डेस्टिनी 1, और ये डेट है 17/9/1950। किसी ने ये डेट को रिकॉग्नाइज किया? किनका डेट है ये? अगर पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है तो। मैडम नरेंद्र मोदी। हाँ जी, सही, नरेंद्र मोदी। तो इनका बीएन बताइए। मैम 8 है मैम। वेरी गुड, हाँ जी वेरी गुड, 8 है। और इनका डीएन बताइए। ये इसलिए करवा रही हूँ ना कि कल की ग्रेड मेकिंग रिवाइज हो जाएगी, आगे आगे जाते हम पीछे का नहीं भूलेंगे। 6 डीएन बताइए। डीएन 6 रहेगा मैडम। 6 आएगा मैम। नहीं, रॉन्ग है, कैलकुलेटर यूज करिए। 8 5 आएगा 5। यस, 5 आएगा। बाकी लोगों का ध्यान नहीं है, हाँ 5 आ रहा है मैम। यस, तो 8 एंड 5। तो जब भी ऐसा है ना कैलकुलेशन में, तो कैलकुलेटर यूज कर लीजिए, वहां पे हमारे मिस्टेक नहीं होने चाहिए, क्योंकि पूरी ग्रेड ही चेंज हो जाएगी। अब हम सेम रूल फॉलो करेंगे। हमने 19 को क्रॉस कर दिया क्योंकि हमारा बी एन डी ए निकल गया। अब जो नंबर जहाँ के वहाँ हम फिल कर देंगे। 1 को 1 की जगह पे कर दिया, 7 को 7 की जगह पे कर दिया, देन हमारा 9 की जगह पे आ गया, और ये 5 की जगह पे आ गया। 0 तो हमें करना नहीं है। देन अब बी एन और डी एन देखिए, तो बी एन हम देखिए तो इनका क्या, बी एन अलग है, 1 और 7 से अलग नंबर है ना, डबल डिजिट से आया है, तो ये हमें इनका एंटर करना है। तो हमने 8 की जगह पे 8 डाल दिया, और ये इनका डी एन 5 आ रहा है, तो ये फिर से एक बार यहाँ डी एन 5 आ जाए, ठीक है। तो ये इनकी ग्रिड बन गई। अब ये बताइए ये 1 कहाँ से आ रहा है? बीएन में से आ रहा है। भाग्यांक, Date of birth. सॉरी मूलांक है मैम। मूलांक तो 8 है इनका, नहीं डेट ऑफ मूलांक तो बर्थ 8, से आ रहा है, बर्थ नंबर से नहीं आ रहा, सपोर्टिव डेट से आ नंबर रहा है, है किसी डेट सपोर्टिव नंबर आया मैम। सपोर्टिव नंबर है, ओके। क्योंकि हमारा मूलांक तो 8 है और भाग्यांक 5 है ना, तो 1 तो यहाँ है ही नहीं है, वो सिंगल डिजिट में।
ये जो 1 है हमारा सपोर्टिव नंबर से आया है। अब सपोज किसी को ये 1 यहाँ से ही आ रहा होता, यहाँ पे मान लो ये डेट होती 27 और 9 की जगह 1 होता, ये भी डायरेक्ट मूलांक या भाग्यांक नहीं है, है ना, देखा जाए तो ये डीओबी का एक नंबर है जो कि डीओबी में प्रेजेंट है। तो ऐसे केसेस में ऐसे 1 को हमें कंसिडर करना है जहाँ पे कि वो ना ही भाग्यांक है ना मूलांक है। ओके, मूलांक को तो हम कंसिडरेशन में ही नहीं ले रहे हैं, ये जो 4 रूल्स है उसमें, मतलब ये 1 हमारा डेस्टिनी से नहीं आएगा और बस सिंगल होगा। आया तो है विदाउट डेस्टिनी बट कैसा है, वो सिंगल है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है, सिंगल 1 विदाउट डेस्टिनी 1। क्लैरिटी आई? यस। डेस्टिनी से नहीं आई ना, जैसे राजीव गांधी की आई थी वैसी नहीं आई है ना, उनके डीओबी से आई है बट डेस्टिनी नहीं है उनकी। तो ऐसा 1 जिनके भी पास होता है, तो हमने जो भी 1 की क्वालिटीज पढ़ी थी पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो इनमें क्या होता है ना कि पॉजिटिव क्वालिटीज तो रहती ही है, साथ में जो नेगेटिव क्वालिटीज है वो बैलेंस हो जाती है। जैसे हमने डेस्टिनी 1 में देखा कि उनकी नेगेटिव क्वालिटीज भी रहती है ना, वो भी दिखते हैं, बट जहाँ सिंगल 1 है बट विदाउट डेस्टिनी आ रहा है, तो वहाँ पे उनकी नेगेटिव क्वालिटीज बैलेंस्ड हो जाएंगी, मतलब वो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग नहीं होंगे, है ना। अच्छी वाली क्वालिटीज तो थी ही और खराब वाली भी ठीक हो गई, मतलब वो थोड़ी सी न्यूट्रल बेस पे हो जाती है, उतना वो डोमिनेट नहीं करेंगे, उतने स्टर्बन नहीं होंगे, फ्लेक्सिबल होंगे। जैसे नरेंद्र मोदी जी में भी देखते हैं ना कि पार्टी से कहीं हमें कुछ करना है, मतलब ही इज क्वाइट फ्लेक्सिबल विद द ऑप्शंस, ऐसा नहीं है कि नहीं ऐसा ही करना है। तो वो चीजें उनके 1 की ट्रेट में सारी बैलेंस हो गई कि पॉजिटिव तो है ही है, साथ में नेगेटिव वाली भी बैलेंस हो गई। तो ये ट्रेट्स है सिंगल 1 विदाउट डेस्टिनी 1। इन सारे नंबर्स का रोल कहाँ आएगा ना, जब आगे हम अलग अलग इवेंट्स में देखेंगे, प्रॉपर्टी सेलिंग में या फिर आपके फॉरेन में, किसी भी इवेंट में वहां के प्रेडिक्शन में इनका रोल्स है। देन थर्ड आता है हमारा कैटेगरी मल्टीपल 1 विथ डेस्टिनी 1। अब जैसे पहला एग्जांपल राजीव गांधी जी का था, जी खाई दे। आरती जी म्यूट कर लीजिए ना, डिस्टरबेंस है। सौरभ जी आप भी। तो थर्ड कैटेगरी है मल्टीपल 1 विथ डेस्टिनी 1। ये वाला थोड़ा सा समझने में ट्रिकी जाता है बट इतना ट्रिकी नहीं है, अगर आपको एग्जांपल्स समझ में आ रहे हैं ना तो आप अच्छे से समझ पाओगे। इनका भी हम ग्रिड बना लेते हैं। इंटरेस्टिंग लग रहा है? यस मैम। यस मैम। Me too. Understand. BNDN कैलकुलेट करके रखिएगा। ओशो जी की ग्रिड है थर्ड ग्रिड। BNDN आप लोगों से इसलिए बनवा रही हूँ कि प्रैक्टिस हो जाएगी और आप लोग क्लास में अटेंटिव भी रहोगे, है ना। अदरवाइज हमें लगता है कि हमें आ रहा है बट जब करने जाओगे तो फिर मिस्टेक्स हो जाते हैं। तो ये थर्ड टाइप के 1 है, इसमें आपका है डेट ऑफ बर्थ क्या है 11/12/1931। BN बताइए। 2। BN 2। वेरी गुड। DN 4 5 6 7 8 9। मैम 3 आ आया गया। मैम, BN 3 2। आ गया ना। 9 आएगा 9। BN also 2। नहीं 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 नहीं, 3 आएगा मैम। मैम कैलकुलेटर यूज कीजिए, कुछ और आएगा। 2 और 1 है। यस 2 वेरी आएगा गुड। 1। यस ओके। तो DN 1 और हमने रूल में भी क्या लिखा है, मल्टीपल 1 विद डेस्टिनी 1। अगर वहां भी आप चीटिंग करते तो दिख जाता कि डेस्टिनी तो 1 वाला हम एग्जाम्पल ले रहे हैं तो डेस्टिनी 1 ही होगी, है ना। तो यहाँ हम चीटिंग कर सकते थे थोड़ी। तो अब अगर हम इनके ग्रेड बनाएं तो आप देखोगे सबसे पहले तो जो हमारा BN है वो 2 है। नहीं, रूल ही हम फॉलो कर लेते हैं। BN DN निकल गया, हमने सेंचुरी को कैंसिल कर दिया। अब नंबर्स जो जहाँ है वहाँ फिल कर ले, तो यहाँ पे डबल 1 आ गया। देन थर्ड 1 हमारा मंथ से आ गया। देन 9 तो है नहीं, 6 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, 2। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, नंबर 2 है। देन 3 आ रहा है, 3 की जगह पे हमने डाल दिया। देन अगेन 1 आ रहा है। तो इनका 1 कितनी बार रिपीट हुआ है, अभी 4। अभी DN की एंट्री बाकी है, एक बार 1 और आ गया। तो इनमें 1 कितनी बार आया है, 5 times।
5 टाइम्स आया है ना। और इनका बीएन हमने एंट्री किया नहीं किया है, बीएन भी एंट्री होगी, ठीक है। तो ये इनके ग्रेड हो गई। बट इनमें जो 1 है ना, ये इसकी प्रिडिक्शन अलग हो जाएगी। डेस्टिनी से तो आई, बट ये क्या सिंगल है? नहीं, सिंगल 1 है ये? नहीं, 5 टाइम। 5 टाइम्स है, तो मतलब मल्टीपल की कैटेगरी में फॉल हो गया है ना। तो मल्टीपल 1 विथ डेस्टिनी 1। तो अब ऐसे केसेस में क्या होता है कि आपकी जो 1 की क्वालिटीज है ना, वो सारी इंक्रीज हो जाती है। मतलब ये ओवर डोमिनेटिंग हो जाएंगे, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, लीडरशिप क्वालिटीज बहुत स्ट्रिक्ट हो जाएगी, मैनेजमेंट भी बहुत स्ट्रिक्ट हो जाएगा, नेम फेम ग्लोबल लेवल का इनको मिलेगा। देन इगोइस्टिक, वो मतलब सारी चीजें जितनी क्वालिटी की वो ओवर हो जाएंगी ऐसे लोगों में। तो आप एग्जाम्पल में देखोगे ये ओशो जी की चार्ट में है, देन अमिताभ बच्चन जी की चार्ट में है। अगर हम 1 के ये ट्रेड्स ना पढ़े और आप इतनी बार 1 देखो, तो हम लोग जनरली क्या बोलते हैं, नंबर मल्टीप्लाई होता है तो वो उसका कॉन्फिडेंस कम जाएगा, है ना। ये सारी प्रिडिक्शन आती है, पुअर लीडरशिप क्वालिटीज वगैरह। लेकिन यहाँ पे इन कैटेगरीज से हमारे प्रिडिक्शन में बहुत फर्क आ जाता है और हमारे इवेंट प्रिडिक्शंस में भी बहुत डिफरेंस आता है। ओके, ये समझ में आ गया थर्ड कैटेगरी। यस। नेक्स्ट का BNDN कैलकुलेट कर लीजिएगा, नेक्स्ट एग्जांपल भी ले लेते हैं। बाकी में हमें टाइम नहीं लगेगा, बट 1 का 4 का 8 का वो थोड़ा सा समझने में ट्रिकी जाता है। और अभी जो आप पढ़ रहे हो ना, ये चीजें ही आगे अप्लाई होगी। तो अगर आप आगे कंटिन्यू करते हो तो फिर ये बेसिक्स को भूलना नहीं है, मतलब एडवांस में कुछ इससे नया नहीं आएगा। ये जो चीजें हैं ये तो रहेंगी ही। मतलब ये बिल्डिंग ब्लॉक्स है हमारी। मैम ऐसा नहीं होगा कि प्री वेबिनार है तो हमने वो पढ़ा था और एडवांस में गए तो कुछ नया ऐड हो रहा है, ऐसा नहीं है। बेसिक यहीं से शुरू हो रहा है, यहीं से शुरू होगा। मैम प्लीज एक बार है ना डिटेल्स दीजिए ना, क्योंकि कल अटेंड नहीं कर पाएंगे। आज आपने लेट ज्वाइन किया क्या? नहीं, 10-15 मिनट ही लेट ज्वाइन किया था। हाँ, तो मैंने बिगनिंग में आपके लिए सबसे पहले कोर्स कंटेंट ही बताया। वो और मैं थी भी नहीं मैम। कोई बात नहीं, एक बार रिकॉर्डिंग में देख लेना, है ना। वो बिगनिंग में है, अच्छे से 10 मिनट देकर बताया है, क्योंकि कोर्स कंटेंट में काफी कुछ है, 10 मिनट लग गए बताने में, तो अभी पूरी क्लास का टाइम जाएगा। आपको कंसिडर करते हुए मैंने बिगनिंग में बताया कि आप देख लो आज। तो मैम कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डिंग में देख लेना। इतना बोलूंगी कि अगर आप एडवांस सीखोगे ना तो फिर आप मतलब वैदिक का पूरा ही सीख लोगे, और आपको प्रेडिक्शंस नहीं आएगा ऐसा तो करूंगी नहीं, प्रेडिक्शन सीख के ही जाओगे। क्योंकि गोल ही वो लेकर आई हूँ कि आप BNDN और ट्रेड्स में अटक कर ना रहो, है ना। इवेंट की प्रेडिक्शन दे सको अच्छे से। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, मल्टीपल 1 विदाउट डेस्टिनी 1। अभी इसके पहले वाला हमने देखा था मल्टीपल 1 था बट विद डेस्टिनी 1 था, उसके ट्रेड्स टोटली अलग हो गए। अब ये फोर्थ कैटेगरी है। यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है, 9, 11। इसका BNDN कैलकुलेट कीजिएगा, और रॉन्ग नहीं आना चाहिए, सबका आंसर सेम आना चाहिए। मैम 9 BN and 3 9 है एंड DN 30 से 3। 3 है ओके, 9 and 3। and 3। ओके, सो अब हम अपने रूल को फॉलो करेंगे। 19 को क्रॉस कर दिया हमने, 3 1 9, 9 हमारा 9 की जगह पे फिलअप कर लिया, डबल 1 है 1 1 की जगह पे डाल लिया, देन अगेन हमारे पास एक 9 और आ गया। ओके, अब हमें DN को फिलअप करना है, DN इज 3, है ना। तो हमने DN भी यहाँ पे नोट कर लिया। अब हमारा जो BN है वो तो सिंगल नंबर से है, सेम सेम है, वो हम रिपीट नहीं करेंगे। तो ये ग्रेड हो गई। अब यहाँ पे ये बताइए कि 1 कितनी बार आया? 2 बार। 2 बार ही आया, तो ये किस कैटेगरी में होगा, सिंगल है या मल्टीपल है? मल्टीपल। मल्टीपल है। तो जिनमें भी मल्टीपल 1 विदाउट डेस्टिनी 1 आता है तो उनके क्या होते हैं, 1 के ट्रेड्स है ना सारे ही लोअर साइड में चले जाते हैं। मतलब इनका कॉन्फिडेंस भी कम होगा। दूसरी तरफ जहाँ 1 वाले बहुत डोमिनेटिंग और लीडरशिप में रहते हैं, ये खुद में इनसिक्योर रहेंगे, है ना। इनको खुद ही लगता है कि मेरा, जैसे 1 की इच्छाएं तो सारी रहेंगी क्योंकि 1 है ना, तो राजा वाली क्वालिटीज वो देना तो चाह रहा है, बट ये खुद में ही इनसिक्योरिटी रहेगी इनमें। तो इसमें भी दो तरीके के लोग लोग होते हैं कि अगर इनसिक्योरिटी आ रही है तो एक बंदा जो इनसिक्योर होता है वो क्या करता है, सामने वाले को भगाता है, और दूसरा होता है जो खुद भाग जाता है। अब अगर इनके पास बहुत सारे इमोशनल नंबर साथ में आ जाए, 2 भी आ जाए, 6 भी आ जाए, 7 भी आ जाए, और कहीं ना कहीं फीमेल नंबर्स अगर ज़्यादा ओवर पावर करने लगे और ऑलरेडी इनसिक्योरिटी का नंबर्स है, तो फिर वो क्या करेगा, अगर कोई चैलेंज लाइफ में आया वो खुद ही हट जाएगा।
दूसरी तरफ अगर उसके पास ये सारे नंबर्स नहीं है ना, सपोज ये नहीं है, उसके पास इनसिक्योरिटी वाला नंबर्स है और सारे के सारे मेल वाले नंबर्स दिख रहे हैं, 4 भी आ गया, तो वो क्या करेगा, सामने वाले पे को ही अपने रास्ते से हटा देगा कि ये मुझे प्रॉब्लम ना दे। तो मतलब उसको अगर है, वो रिएक्ट कैसे करेगा वो बाकी नंबर्स पे डिपेंड करेगा। ये 4 कैटेगरी समझ में आ गई? यस ये 4 कैटेगरी समझ में आ गई? यस मैम। यस मैम। ओके। मैम ये तो पूछना फिर था कि आपने जो 19 कट किया हम्म ईयर में, तो उसमें सपोज 20 आ गया तो कट कर सकते हैं तो 20 को? हाँ, एक बार आपने डीएन कैलकुलेट कर लिया ना, तो फिर हमें उसे भी कट कर देना है। ओके मैम। बट डीएन कैलकुलेशन में ऐड होगा, हाँ, पहले ही नहीं कट करना है, इसलिए हमने वो स्टेप्स पढ़े हैं। आप कल का एक बार आरती जी वीडियो देखना है ना। जी मैम जी। तो मल्टीपल ऑफ 1 समझ में आ गया तो बाकी तो बहुत ही आसान है, बाकी सिंपल है। अब यहाँ से 10 मिनट में आई थिंक ओवर ही हो जाएगा। फिर जिनको डिटेल्स जानने के लिए रुकना होगा या क्वेरी होगी तो फिर वो रुक सकते हैं, बाकी लोग फिर मतलब क्लास लीव कर पाएंगे। अगर किसी के ग्रेड में मल्टीपल ऑफ 2 आ रहा है, आइदर वो दशा की वजह से आ रहा है, ग्रेड में पहले से है तो ठीक है, उसके ट्रेड्स भी चेंज जाएंगे। बट मेनली जैसे दशा की वजह से आ रहा है तो इवेंट में बहुत चेंजेस आ जाते हैं। तो जब भी मल्टीपल 2 देता है तो उसकी टेंडेंसी कैसी रहती है, सामने वाला ओवर इमोशनल हो जाएगा, थोड़ी सी डिप्रेसिव टेंडेंसी हो जाती है। फिर बहुत ज़्यादा अगर 2 डिस्टर्ब हो रहा है, बाकी भी नंबर्स उसको अफेक्ट कर रहे हैं, तो फिर एडिक्शन की तरफ भी जा सकता है। देन अटेंशन सीकिंग टेंडेंसी बढ़ जाती है, और जब बहुत ही वर्सन दशाज भी आ जाती है, बहुत खराब टाइम पीरियड आ जाता है, तो सुसाइडल टेंडेंसीज भी देता है वो। जैसे राजेश खन्ना जी का एग्जांपल देखोगे, यहाँ डेट ऑफ बर्थ तो नहीं है, एडवांस कोर्स में शायद होगा। अ, राजेश खन्ना जी की हिस्ट्री ऐसी ही है ना, उनके पास आई थिंक 222 पहले से था, फिर दशाएं ऐसी आई ना, 2 की ही आई। और मूवीज वगैरह में भी उनको काफी वो मिल रहा था, जैसे पहले उनको बहुत पूछा जाता था कि आपके साथ किस एक्ट्रेस को लेना है, कास्टिंग में किसको लेना है। फिर जब बाकी एक्टर्स की एंट्री हुई, अमिताभ बच्चन जी एंड ऑल सुपरस्टार्स आए, तो उनकी थोड़ी पूछ कम हो गई। तो जो कि उन्हें एकदम से अगर आप किसी को साइडलाइन कर दोगे तो, और उसके पास इतने इमोशनल नंबर्स है, साथ में उसके पास और भी ऐसी दशा भी आ गई जो उसको और खराब कर रही है, तो वैसे टाइम में सामने वाला कुछ गलत कदम भी उठा लेता है। तो वो भी उस पीरियड में ही ऐसी घटना घटी है। उनकी ग्रेडिंग डीओबी मैम निकालोगे ना। 20 मैम हाँ 29 जी। मतलब 29 दिसंबर 1942 है राजेश खन्ना की डेट ऑफ बर्थ में। हाँ जी, तो इनमें देखना 2 कितनी बार आ रहा है, इनके ग्रेड को एनालाइज करना, कल लेकर आना रीडिंग। ये तो फिर बहुत उनकी ज्यादा है दशा मैम ऐड, हाँ, तो हाँ उनकी जब फिर 2 की उन, दशा आई ना, तो बहुत मतलब 2 दशा ऐसे में खराब आ जाए, उसको ट्रिगर कर दे, तो फिर सामने वाला, सुनते होंगे ना कि कभी कभी वो बंदा ठीक था, एकदम से डिप्रेशन में चला गया, उसकी लाइफ अच्छी खासी चल रही थी। अब राजेश खन्ना जी को किस चीज की कमी थी? किसी चीज की नहीं, अपने टाइम के सुपरस्टार है ना, इतनी चार्मिंग पर्सनालिटी। तो बट जब समय होता है तो समय ही हमसे सारे एक्शंस कराता है, जैसा टाइम होता है उसके अकॉर्डिंग हमारी बुद्धि चलती है। तो ये 2 का हो गया। तो राजेश खन्ना जी के डीओपी पे आप लोग वर्क कीजिएगा। अब वो डीओपी गलत है सही है उसमें हम नहीं चाहेंगे, जो भी गूगल पे अवेलेबल है हम उसको ही सही मान के चलेंगे और उस पर ही काम करेंगे। बट वहां से मैम हमें वो आंसर्स मिलते हैं। बीएन तो 2 आ रहा है मैम, डीएन जो है 3 आ रहा है। हाँ, डीएन 3 आ रहा है ठीक है, लेकिन उनके ग्रेड में 2 कितनी बार आ रहा है? हाँ 2 तो है मैम, 2 तो 4 टाइम है और 3 टाइम है है। ना। हाँ, 3 टाइम है। हाँ जब और दशा से भी अगर 2, 3 जब दशा से भी जी 2 आ मैम जाएगा तो 2 कितनी बार हो जाएगा? 4 बार हो जाएगा। हाँ 4 टाइम हो जाएगा मैम, 4 टाइम। हाँ, तो फिर वो कितना डिप्रेसिव टेंडेंसी तो देगा ना, ऑलरेडी ही हम्म। ओवर इमोशनल है, और फिर वैसा ही टाइम आ गया जिससे कि और भी नेगेटिव हो गया। हम्म। देन नेक्स्ट है मल्टीपल 3। मल्टीपल मेरा 3 भी की केस। हाँ, मेरा भी 2 टाइम्स है मैम, 2। 2 टाइम्स है तो ठीक है, हमेशा के लिए वो, जब दशा खराब दशाएं आएंगी ना, जैसे वो नेगेटिव है ना, 222 है मतलब आपके ग्रेड में 2 नेगेटिव है, तो हमेशा वो आपको प्रॉब्लम नहीं करेगी। इसको कोई ट्रिगर करने वाला चाहिए जो इसको आए और उठा दे। 2 के ट्रेड्स होंगे आप में बहुत ज्यादा, ओवर इमोशनल हो गए आप, सेंटिमेंटल हो गए, केयरिंग हो गए, वो सारे नेचर हो, किसी की बात दिल पे बहुत लग जाती होगी, ये सारे ट्रेड्स आप में होंगे।
लेकिन अभी उसकी वजह से कुछ घटना नहीं घट रही होगी। नहीं। कोई प्रॉब्लम वो कब देगा, जब 2 खराब दशाएं आ जाए। ओके। ठीक है, तो ऐसा हमें डरना नहीं है कि मेरे पास तो डबल 2 है, -2, वो हमेशा आपको परेशान नहीं करने वाला है, उसको कोई नहीं, ट्रिगर मिलना चाहिए। ठीक मैं है। बिल्कुल पॉजिटिव हूँ मैम। नहीं नहीं, आपको नहीं बोल रही, इन जनरल ये बार बार इसलिए बोलती हूँ क्योंकि मैंने देखा हाँ। है लोगों को, लोग है ना अपने अपने बच्चों की, अपने हस्बैंड की ग्रेड्स में कुछ नेगेटिव देखने का, क्योंकि आप उनसे अटैच हो तो बाय नेचुरली फिर वो थोड़ा सा टेंशन दे देता है ना। बट हम राइट। बस यहाँ पढ़ने के लिए पढ़ रहे हैं और मैं पढ़ा रही हूँ, तो मेरा काम है कि जो सही चीजें है वो तो बताना ही है ना। मतलब ऐसा छुपा नहीं सकते कि आपके पास है तो मैं ना बताऊँ। अब जैसे यहाँ पे जितने ट्रेड्स बता रही हो ना, ये कुछ पॉइंट्स है। जब मल्टीपल ऑफ 2 होता है या 3 होता है, जैसे हमने यहाँ पे 1-2 पॉइंट्स कवर किए, इसमें और भी चीजें ऐड होती है और इवेंट के साथ भी अलग अलग प्रेडिक्शंस आते हैं, है ना। जैसे किसी का सपोज, जैसे 3 ही है अभी हमारे सामने, यहाँ पे क्या लिखा है, शो ऑफ टेंडेंसी, ड्रामेटिक बिहेवियर, सेलेक्टिवली डिसिप्लिन, कॉम्प्रोमाइज मोरालिटी, डिस्टर्बेंस इन चाइल्डहुड फैमिली लाइफ। अब इसको मैं एक ग्रेड से आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ तो समझ में आएगा। इसके लिए अगर पॉसिबल है तो आप लोग हनी सिंह के ग्रिड की स्टडी करके देखना, ठीक है। मैंने यहाँ डाला नहीं है। जैसे 3 नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, लीडरशिप का नंबर है, ग्रोथ का नंबर है ना, एडवाइजर, टीचर्स, मैम दे आर वेरी मैम गुड। 15 मार्च 1983। हाँ जी, तो आप डेट नोट डाउन कर लो और इस पे वर्किंग करके लाना, ठीक है। अभी ये ठीक है। समझा देते हो पहले। तो ये 3 आप ऐसे देखोगे तो इसकी क्वालिटीज पता है हमें, कल हमने पढ़ी थी, है ना, कि इनमें लीडरशिप बहुत अच्छी होती है, गुड मैनेजमेंट स्किल्स होता है, दे आर फैमिली पीपल, बहुत एथिकल होते हैं, मोरालिटी हाई होती है, वेरी डिसिप्लिन्ड, ये सब होते हैं, फिर स्पिरिचुअल होते हैं। अब यही चीजें अगर मान लो दशा से आपका ये 1 3 और आ गया, 2 3 आया है, तब तक तो ठीक है, इतना बंदे को पता नहीं चलता है ना। कोई भी दशा कोई भी नंबर मल्टीप्लिसिटी में हमें खराब इफेक्ट कब देता है, जब उसमें 2 बार वो ऐड हो जाए तो वो फील आता है। एक बार में आपको शायद उतना पता ना चले कि आपकी कुछ नेगेटिव दशा चल रही है, बट जैसे वो 2 बार होगा ना, जैसे ये 3 था और यहाँ अभी दशा से बाकी जगह से ये 333 हो गया, तो इस टाइम में इसके बहुत ही आपको दिख के आएंगी नेगेटिव दशा के इफेक्ट। तो इस टाइम में जो बंदा है उसमें शो ऑफ की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, जो कि 3 की क्वालिटी के ऑपोजिट है ना। 3 वाले सिंपल और वैसे रहते हैं, एथिकल, मोरालिटी। फिर ये डिसिप्लिन तो होंगे लेकिन खुद के हिसाब से, उनके खुद के रूल्स होंगे कि कब डिसिप्लिन होना है कब नहीं होना है। देन इसलिए ये लिखा है सेलेक्टिवली डिसिप्लिन, कॉम्प्रोमाइज्ड मोरालिटी। अब इस टाइम में इनकी मतलब कुछ कुछ एडिक्शंस वगैरह, फिर गलत चीजों में पढ़ना, गलत हैबिट्स, वो सब भी लग जाती है। अब अगर कोई स्पिरिचुअल गुरु है, ऐसे लोगों को आप देखोगे ना कि बहुत अच्छे मोटिवेटर होते हैं, है ना, बट उनमें कुछ शो ऑफ का भी आपको वो दिखेगा कि जैसा वो दिखा रहे हैं उनके पास ये नंबर्स है, तो बहुत कुछ उनकी मार्केटिंग और वो सब भी रहती है कि उस चीजों को, स्पिरिचुअलिज्म को भी वो कैसे यूज कर पा रहे हैं फॉर बिजनेस पर्पस। तो ये अगर आप लोग थोड़ा सा गूगल करोगे और कॉमन सेंस लगाओगे तो कुछ स्पिरिचुअल गुरुज की जिनमें लगता है शो ऑफ टेंडेंसी दिखती है, तो उनके ग्रिड स्टडी करना कि दशा में आएगा। मतलब कुछ के ग्रिड्स में तो आपको नेचुरली ऐसा दिखेगा, तो वहां पे तो ये चीजें मतलब उनमें है। और दशा से आ रहा है तो आपको क्या क्या देगा वो, हेल्थ इश्यूज दे सकता है, देन आपको फैमिली लाइफ में डिस्टरबेंस दे सकता है, वो सारी प्रॉब्लम्स आएगी। हाँ मैम, उनमें 6 and 3 आ रहा है मैम। और उनके जो है हनी सिंह के जो स्पिरिचुअल गुरु जो माने हैं कैलाशानंद गिरी जी के, उनसे हम्म। काफी इफेक्ट आया उनकी लाइफ में मैम, ये हाँ जी, चीजें। उनका हमें अब अभी जो है वही काफी काफी एंजॉय आ रहा है मैम आपकी क्लास करके, बहुत ज्यादा। अच्छा लग रहा है। अभी ये तो सोचो कि बहुत बहुत सुपरफिशियल ज्यादा। है, ये बहुत सुपरफिशियल है, मतलब आप इतनी चीजें जान सकते हो ना। नंबर्स वही है 1 to 9, बट हमने उनको लिमिट कर दिया बहुत कि ये कॉम्बो है, ये होगा ये होगा, ऐसा नहीं, हम बहुत सारी चीजें बता सकते हैं इससे। हाँ अभी उस इस समय मैम फुल्ली एडिक्शन में थे, लेकिन जब से कैलाशानंद गिरी जी के समकक्ष में गए हैं वो, तब से उनका जो है
काफी ज्यादा मतलब उनकी लाइफ में चेंजेस आए हैं। और हनी सिंह के गाने भी, वो 4 बॉटल वोडका और उस तरीके की चीजें भी है ना उनके, मतलब सॉन्ग्स में भी वो 3 वाला नहीं दिख रहा है ना, तो थोड़े से हम्म। मॉडिफाई हो गए ना, मोरालिटी भी वहां पे मॉडिफाई हो लेकिन गई। लेकिन मैम एक चीज जो थोड़ा सा एक एक सेकंड का टाइम लेंगे मैम। हम्म 6 और 3 आ रहा है इनका, बीएन जो है 6 आ रहा है, डीएन इनका 3 आ रहा है। तो हम्म इन्होंने जो है मैम एक वो पहने हैं माणिक का, इन्होंने एक रिंग पहना है, एक ये जो है पुखराज उस पे पहने हैं। उस पे नहीं जाएंगे। जेमस्टोन्स हम कभी भी नंबर से नहीं देते हैं, वो कुंडली में प्लैनेट्स अच्छा, की पोजीशन देखे बगैर ठीक ठीक ठीक। जेमस्टोन्स नहीं बेयर ओके करेंगे, ठीक है। ओके मैं ओके आपको ओके ओके। क्रिस्टल्स बताऊंगी मैं, वो भी कुंडली को देख के ही देना बताऊंगी कि कैसे हमें मतलब ओवरऑल देखना है कि हम किसी खराब हाउसेस को तो एक्टिव नहीं कर रहे हैं ना, उसके लिए मैं आपको बेसिक सिखाऊंगी। तो जेमस्टोन पे ध्यान नहीं देते हैं। अब ये भी थोड़ा सा ट्रिकी है, जैसे आप लोगों ने 1 समझ लिया तो ये भी बहुत आसानी से आप लोग समझ जाओगे। मल्टीपल ऑफ 4, यहाँ पे जैसे हमने बाकी नंबर्स को लिया था कि सिंगल में अच्छा होता है, बट यहाँ पे ये रूल काम नहीं करता है। यहाँ पे ऑड और इवन का रूल है। ओके, अगर आपका ये ऑड में है, ऑड बोलने का मतलब क्या है, जस्ट 1 times 4, 3 times हाँ 4. यस वेरी गुड। अगर 1 टाइम है 4, 3 टाइम 4 है, या 5 टाइम 4 है ना, तो ऑन ऑड नंबर से ही होते हैं। इवन का मतलब क्या है, 2 टाइम्स, 4 टाइम्स, 6 टाइम्स, इतने तो होंगे नहीं, बट ऑड। ममता जी आपकी स्क्रीन से पेन हटा लीजिएगा ना, स्क्रिबलिंग हो रही है, तो जैसे मल्टीप्लिसिटी के लिए बता देते हैं। इवेंट Odd और प्रिडिक्शंस में negative. इनका बहुत ज्यादा रोल है। तो ऑड 4 का मतलब है 4 की जगह है, ये हमारा ऑड 4 हो गया है ना। किसी का अगर ट्रिपल 4 है, या तो नेटल चार्ट में है, अंक कुंडली, बर्थ अंक कुंडली में है, या दशा से हो रहा है, इसको ऑड 4 ही बोलेंगे। अगर किसी के पास दशा से बन के भी 4 बार आ रहा है, तो ये इवन 4 है। तो इसके लिए रूल ये है कि अगर आपका ऑड 4 है आपके पास, इसका मतलब है या तो सिंगल 4, या ट्रिपल 4, या 5 टाइम 4 है, तो ये नेगेटिव 4 है। नेगेटिव 4 के ट्रेड्स आपको मिलेंगे। अगर यही 4 आपका डबल टाइम है, 2 देन 4, 4 टाइम से मतलब 2 4 6 टाइम ऐसे है, तो फिर इसके आपको Positive पॉजिटिव, यहाँ लिखना. पे, यहाँ पे पॉजिटिव बोलना थोड़ा सा गलत है। जब राहु का टाइम पीरियड आता है ना, तो वो पूरी तरीके से पॉजिटिव नहीं होता। ये टाइम पीरियड में आपकी कुछ ना कुछ उठापटक होगी ही होगी। मतलब पॉजिटिव भी हम किस सेंस में बोल रहे हैं ना, कि हम नेगेटिव वाले से कंपेयर करके बोल रहे हैं कि उतना खराब नहीं होगा, लेकिन वो पूरा का पूरा टाइम नहीं हटाता है। उस टाइम में बहुत सारी घटनाएं घटती है, वो बाकी ग्रिड पे, बाकी टाइम पीरियड पे डिपेंड करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हाँ जैसे जिनका पॉजिटिव 4 है, मान लो ग्रिड में किसी के डबल 4 ही है, तो इसके साथ भी प्रॉब्लम होगी। ऐसा मान लो कि इनके पास एक सेकेंड, इतना गंदा कर दिया मैंने, दूसरा ग्रिड ड्रॉ कर लेते। पहले से 1 4 है और 4 की दशा आ गई, तो अब ये यहाँ डबल हो गया, तो हम ग्रिड देख के ये तो बोलेंगे कि पॉजिटिव दशा है, बट ये पूरी तरीके से पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि राहु खुद में ही प्लैनेट जो यहाँ है ना, आपको न्यूमरोलॉजी में ये पूरी तरीके से पॉजिटिव दे के नहीं जाता है। बट अगर हम ऑड 4 वाले से कंपेयर करें, तो इनके साथ क्या होता है ना, प्रॉब्लम तो आएगी, बट इनको एक रास्ता मिल जाता है, सॉल्यूशन तक वो पहुंच जाएंगे। प्रॉब्लम तो इन्हें भी फेस होगी, लेकिन सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। बट वहीं अगर ऑड 4 की दशा है, ये वाली सिंगल 4 है, ट्रिपल 4 है, तो ये बेचारे जो प्रॉब्लम में फंसते हैं ना, इनकी बहुत उठापटक होती है, फ्रॉड होना, ये सब होना, मतलब बहुत सारे इवेंट्स है जो इनके साथ बाकी जो योग बन रहे हैं उसके हिसाब से होते हैं। ट्रैवलिंग में प्रॉब्लम होना, वो सारी चीजें होती है, पैसे बहुत ज्यादा खर्च होना, लैंग्वेज थोड़ा अब्यूजिव होना, वही चीजें इवन वाले में थोड़ी सी बैलेंस आउट हो जाएंगी। पूरी तरीके से तो नहीं जाएगी, बट बैलेंस हो जाती है, उनको एक सॉल्यूशन मिल जाता है, वो रास्ते तक पहुंच जाते हैं। यही फर्क है। और फोर जिनके समझ पास में नहीं आ गया। होता 4. फोर, 4 नहीं होता है, और तो दशा जब राहु का टाइम आएगा और सिंगल 4 आ गया ना, तो तब तो बैंड single. बजती है। ये ओके. नेगेटिव हो गया ना, हाँ. ठीक है। ओके.
इसमें कुछ किसी की क्वेरी है तो हैंड रेज करके पूछ लीजिए ना, तो आप मुझे देखोगे, फिर नहीं तो क्वेश्चन लास्ट में कर लेंगे। बट ये क्लैरिटी यहीं पे होते जाए तो लास्ट में डाउट्स रहेंगे ही नहीं। अभी टाइम क्या हो रहा? 10:21। 10:25। बस हाँ, तो 10 मिनट्स में ओवर ही हो जाएगा, है ना? मल्टीपल ऑफ 5। अब मल्टीपल ऑफ 5, 5 के बारे में सबको पता है ना कि ये नंबर 5 का नंबर होता है, पैसे का नंबर होता है, जो हम लोगों ने कल पढ़ा था कि वेरी गुड मनी मैनेजमेंट स्किल्स और कैलकुलेशंस वो सब बहुत अच्छे होते हैं। वहीं जैसे ही हमारे पास एक से ज़्यादा 5 आया, या तो दशा से आ रहा है या फिर आपके ग्रिड में है, तो फिर उसको हम -5 बोलते हैं। अब इस टाइम में क्या होगा, अगर आपका -5 आ रहा है ना, तो बंदा ओवर कैलकुलेटिव हो जाएगा। मतलब बोलते हैं ना, एक एक पैसे का हिसाब रखना, कि आप कहीं घूमने भी गए, उसने कोल्ड ड्रिंक पिला दी तो बोलेगा तेरा इतना हुआ, मेरा इतना हुआ, मतलब उस हद तक वो चले जाते हैं, है ना, कि एक एक पैसा मतलब छोड़ेंगे नहीं एक भी रुपया आपके पास। फिर खुद में भी वो पैसे को लेकर बहुत ज्यादा एंग्जाइटी में रहते हैं, और इतनी एंग्जाइटी रहती है कि उस चक्कर में फंड का मिसमैनेजमेंट भी इनसे हो जाता है, कि कुछ गलत इन्वेस्टमेंट या कुछ ऐसा कर जाते हैं, क्योंकि दिन रात वो उसके बारे में ही सोचते रहते हैं। नेचर वाइज भी इनकी टेंडेंसी कोल्ड नेचर हो जाता है, क्योंकि ओवर कैलकुलेटिव हो गए, तो फैमिली से भी एकदम होता है ना कि पैसा 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 ही सोच रहे हैं, तो वही दिन रात इनके दिमाग में चल रहा है, तो नेचर भी इनका कोल्ड नेचर हो जाता है। तो ये चीज एक कुंडली आई थी मेरे पास, तो उनमें जैसे किसी को मिलने जाना था, होता है ना कि मैरिज फिक्सिंग के पहले डेट पे जा रहे हैं या कुछ, तो वो वहाँ बहुत अच्छे से मतलब ये चीज उसके नंबर्स भी ऐसे, मैंने मतलब एस्ट्रो चार्ट नहीं देखा था, बट नंबर्स से ही देख के बोला कि ओवर कैलकुलेटिव होगा। और उन्होंने कंफर्म किया कि वो डेट पे तो लेकर गया, बट वो पैसा पैसा ही कर रहा था, कि लाइक स्प्लिट कर लेते हैं, तुम इतना दो तुम उतना दो, तो उसको आप लाइफ पार्टनर आगे तो वो बुरा ही है ना, पैसा पैसा करेगा तो रिलेशन तो वहां पे तो दरार आती ही है। तो ये छोटे छोटे से पॉइंट्स है, बट आप ये इट्स अप टू यू कि आप उनको कनेक्ट कैसे करते हो और उसको यूज कैसे करते हो। जैसे अभी मल्टीपल ऑफ 5 पढ़ लिया, जब इसकी कुंडली मिलान करोगे तो वहां पे भी इसको लगा सकते हो कि लड़के का नेचर कैसा है या लड़की का नेचर कैसा, वहां भी अप्लाई कर पाओगे आप। देन नेक्स्ट, मल्टीपल ऑफ 6। इसमें वही है, जैसे 6 हमने पढ़ा था, पॉजिटिव 6 होता है तो हमें लग्जरी, मैरिज, फिर क्या बोलोगे, शुक्र वाली सारी चीजें वो देता है ना, अट्रैक्शन देगा। अब वही जहाँ ये नेगेटिव हो जाता है तो आपकी लग्जरी में गिरावट आ जाएगी। लेकिन ये सारे रूल्स जितने भी बता रहे हैं ना मल्टीपल के, अगर आपका डीएन वही नंबर है तो फिर ये रूल्स चेंज होते हैं, वो भी एक रूल है, वो मैं लास्ट में बता दूंगी। तो अगर किसी की अंक कुंडली में सपोज, इसका तो एग्जांपल आई थिंक हो ही गया, शुरुआत में ही 2 केसेस आए थे ना जो बात की हमने, कि ऑलरेडी डबल 6 है और आपके पास दशा से भी एक 6 आ गया, तो उस टाइम पीरियड में आपके थोड़े से ऑपोजिट सेक्स वालों से झगड़े होंगे, है ना। जो मेल है उनकी फीमेल से लड़ाइयाँ ज़्यादा होती है, और जो फीमेल है उनकी लड़ाइयाँ दोनों से ज़्यादा होती है, फीमेल से भी मेल से भी। तो ऐसा भी बोलते हैं कि इससे ये प्रूफ होता है कि फीमेल ज़्यादा लड़ाइयाँ करती है क्योंकि मेल की तो सिर्फ मेल से हो रही है, बट फीमेल की दोनों दोनों भी जेंडर से, इस अगर उनका -6 आ रहा है तो दोनों से भी लड़ाइयों की फ्रिक्वेंसी घर में बढ़ जाती है। देन रिड्यूस लग्जरी का मतलब क्या है, अब मान लो किसी का डीएन भी 6 है, ठीक है, तो जब भी आपके डेस्टिनी नंबर की दशा आती है ना, तो आपको पावर और पैसा दे के जाती है। अब मान लो पावर और पैसा तो आ गया, लेकिन दूसरी तरफ आपका नंबर भी मल्टीपल हो रहा है, तो कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा कि आपने वो सामान तो खरीदा लेकिन उसको आप यूज नहीं कर पा रहे हो, वो भी हो जाता है। आपने नई कार ले ली, पता चल रहा है एक्सीडेंट ही हो गया, गाड़ी ऐसे ही खड़ी है ना। तो जो नंबर्स है वो आया तो है देने, बट कुछ ऐसा हो जाएगा कि आप उसको यूज नहीं कर पाओगे, तो वो रिड्यूस लग्जरी है। बट डीएन 6 है तो उनके लिए पावर और पैसे के लिए ये हमेशा है, अच्छा ही रहेगा। दूसरी प्रॉब्लम वो भले ही दे दे, हेल्थ इश्यूज दे दे, वीडियो दे दो रिलेशनशिप इशू पहले। दे दे, बट वो पैसा तो देगा ही। और ये हर डेस्टिनी सेटिंग नंबर वालों सेटिंग के लिए है, एक्सेप्ट डेस्टिनी नंबर 2 और 7।
है ना। जैसे अगर किसी की डेस्टिनी 1 है, जब उसका टाइम पीरियड आएगा वो आपको पावर पैसा देगा ही देगा। बाकी जो भी हो, बाकी ग्रिड की रीडिंग जो भी हो, वो टाइम पीरियड में आप पावर और पैसा आपका बढ़ेगा। 2 और 7 को छोड़ के सबके लिए रूल अप्लाई होता है। नेक्स्ट मल्टीपल 7, जैसे हमने कल पढ़ा था कि 7 लक का नंबर है, स्टेबिलिटी का नंबर है, देन रिसर्च का नंबर है। यहाँ पे वही सारी क्वालिटीज हमारी नेगेटिव हो जाती है। नेगेटिव इन द सेंस आपका लक थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएगा, डाउट करने की टेंडेंसी हो जाएगी, किसी भी बात को अंदर तक पूछना, सामने वाले से इतने क्वेश्चन पूछना कि वो उससे ही परेशान हो जाएगा, है ना। तो ये सारी क्वालिटीज आ जाती है उस टाइम पीरियड में। अब इस 7 का भी ना सबके इवेंट के हिसाब से प्रेडिक्शंस अलग होंगे। अब किसी के ग्रेड में जैसे 7 से 777 हो रहा है दशाओं की वजह से, और वो बंदा ये बार क्वेश्चन बता लेके आ रहा दीजिए। है, वो बंदा क्वेश्चन लेकर आ रहा है आपके पास जॉब से रिलेटेड, है ना। तो आप उसको ये सब नहीं बोलोगे कि तुम ये करते हो जासूसी, मतलब ज्यादा क्वेश्चन करते हो। उसका सवाल तो जॉब से है, तो उससे जॉब से रिलेटेड क्या आंसर देना है उसके सेंस में हम इसकी पढ़ाई अलग करेंगे। ट्रैवलिंग के सेंस में हम इसकी पढ़ाई अलग करेंगे। फिर मैरिज के इसमें, रिलेशनशिप में इसका रोल अलग आ जाएगा। तो हर इवेंट के लिए इसका रोल अलग है, वो एक जैसा नहीं होगा। अब जैसे 4 के लिए रूल था ऑड एंड इवन का, तो 8 के लिए भी सेम रूल है ऑड एंड इवन का। अगर 8 आपके ग्रेड में 1 टाइम है, 3 टाइम है, 5 टाइम है, तो वो नेगेटिव है। और अगर इवन है 2 टाइम, 4 टाइम, 6 टाइम, तो फिर ये बहुत अच्छा है। अगर इवन है तो ये आपके लिए अपॉर्चुनिटीज लाता है, आपके लिए मतलब बल्क मनी लेकर आता है। आप जितना हार्डवर्क करोगे उसका आपको रिटर्न मिलेगा। दूसरी तरफ अगर ये ऑड 8 है, तो आप कितनी भी मेहनत कर लो, आपकी जो हार्डशिप है ना, वो आपकी 2 to 3 टाइम्स बढ़ जाएगी, और उसका रिटर्न भी नहीं मिलेगा, उतना रिकग्निशन भी नहीं मिलेगा। और फिर जब आपको रिकग्निशन और ये नहीं मिलता है, तो आप कहीं ना कहीं नेगेटिव भी हो जाते हो कि कितना भी कर लो कुछ मिलता नहीं है ना। बट ये टाइम पीरियड ऐसा है कि अगर आपके ग्रेड में ये पॉजिटिव है, तो मतलब दशाओं से भी पॉजिटिव हो रहा है या पहले से पॉजिटिव है। अगर पहले से पॉजिटिव है तो आपको अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी लाइफ में मिलती होगी। और ये गवर्नमेंट जॉब को भी सपोर्ट करता है ना, शेयर मार्केट को भी सपोर्ट करता है इवन वाला। और जब दशाओं से ये पॉजिटिव हो रहा है, तो उस टाइम आपको ये पैसा देके जाता है, बल्क मनी देके जाएगा। 8 को हम जितना खराब ऐसे प्रोजेक्ट करते हैं ना, वैसा है नहीं। जब भी ये पॉजिटिव 8 बन के आता है ना, तो ये जितना आपको बल्क मनी देके जाता है और कोई नंबर नहीं देके जाता है। बस अब लास्ट नंबर है मल्टीपल ऑफ 9। मल्टीपल ऑफ 9, जैसे हमने 9 के पॉजिटिव ट्रेड्स पढ़े थे कि बोल्डनेस होता है, देन एक्शन टेकर्स होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं, लीडरशिप होते हैं, करेजियस होते हैं। यहाँ पे वो सारी क्वालिटीज ही आपकी चेंज हो जाएंगी। अगर एक 9 लाइक पहले से अगर आपके पास एक 9 है और कहीं से 2 9 और ऐड हो रहा है, या सिंगल टाइम एक और ऐड हो रहा है, तो वही कॉन्फिडेंस आपका थोड़ा लो कॉन्फिडेंस होगा, फ्रस्ट्रेशन आ जाएगा। फिर आपकी जो एक्शन टेकिंग एबिलिटी तो है, बट वो आप गलत जगह पे यूटिलाइज करना शुरू कर दोगे, तो ये चीजें शुरू हो जाती है। एक्सीडेंट की टेंडेंसी भी हो जाती है। आज के लिए बस इतना ही रखा है। अब किन्हीं का कुछ क्वेश्चन है तो फिर लेते हैं, और फिर सेशन को हम लोग ओवर कर लेते हैं। और किन्हीं को जिनको कोर्स के लिए जानना है तो वो रुकेंगे, तो फिर मैं बता दूंगी, एटलीस्ट बाकी का टाइम वेस्ट नहीं होगा। कुछ क्वेश्चन है? ये सब समझ में आ गया? मैडम, एक चीज तो आपको ये बताना पड़ेगा कि जैसे कि आपने शादी और बिजनेस का जो स्टार्ट करने से योग स्टार्ट होगा वो बोला ना मैडम, वो तो 100% राइट है। क्योंकि समय आने पर ही वो ऐसा होता है। नहीं तो बहुत बार ऐसे ना, बहुत क्लासेस अटेंड कर चुका हूँ, ये जो चीज है ना बहुत लोगों ने छुपा के रखी है कि उनको पता नहीं, वो मालूम नहीं है मुझे। बट ये बहुत अच्छा लगा मैडम। ये एक पॉइंट है जो आज का मेरा टर्निंग पॉइंट है। चलिए, थैंक यू सो मच। और कल और भी चीजें, कल हम लोग, मेरा कल का जो पर्पस है ना, कि दशाओं को लगाने के बाद हमारे इवेंट्स कैसे चेंज होते हैं, मैं एक ही बताऊंगी, बट उससे आपको ओरिएंटेशन मिलेगा। उसके आगे भी 3 और ऐड होंगे नंबर्स, बट आप इवेंट बता पाओगे, दूसरों को भी गाइड कर पाओगे, एज ए कंसल्टेंट भी कॉन्फिडेंटली बता पाओगे कि हाँ ये होने चलिए। वाला है, और सामने वाला बोलेगा होने वाला है। हाँ मैडम, वही कोई बहुत अच्छी है मतलब। कोई जॉब के लिए पूछने आया है ना, कि मेरा इस बार
मतलब ठीक है, कुछ अगर नेगेटिव दिख रहा है ना तो सामने वाले को उतना नहीं बताना है, थोड़ा सा शुगर कोटिंग करके बताना है उसको, किसी के सबकॉन्शियस को कभी नेगेटिव नहीं करना। सही है अगर मैडम। आपको दिख भी रही है ना चीजें, थोड़ी सी घुमाकर बताना तो है ही सच्चाई हमें, है ना, क्योंकि वो पूछने गाइडेंस के लिए आया, बट थोड़ा सा सही तरीके से बताना है। बट यहाँ से आप अच्छे से, मोस्टली जो क्लाइंट के क्वेश्चन होते हैं जॉब के रिगार्डिंग होते हैं, शादी के रिगार्डिंग होते हैं, देन प्रमोशन का होता है, फॉरेन सेटलमेंट का होता है, ये आंसर्स है यहाँ पे। सही है मैडम, एकदम सही है। अब जैसे एक कुंडली थी, मैं बताती हूँ, किसी बच्ची का ही था, तो उनका ऐसा दिख रहा था कि शायद उन्होंने लोशू से, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि लोशू से गलत या सही, वहां भी जो पर्सनल ईयर आता है काफी कुछ सही आते हैं उससे, इवेंट्स है ना, बट ठीक है, हर बंदा यूज क्या कर रहा है, इट्स अप टू देम। किसी के लिए वो टूल बहुत अच्छा काम करती है, किसी के लिए नहीं करती है। तो जैसे अभी जो वहां से उसके आंसर्स मिल रहे थे कि उसको जॉब नहीं करना है, नेगेटिव ईयर आ रहा है। इसमें जब हमने देखा ना तो उसके पास 7 आ रहा था, दशा से आ रहा था, मतलब वो लक लेकर आ रहा है। सिर्फ वो देखकर ही हम बता सकते हैं कि इसको जो जॉब मिलेगा वो कहीं दूर का होगा, हम्म, और वो उसके लिए यहाँ पे मतलब लकी है, उसको ज्वाइन करना चाहिए। अब कोई आपसे इतना इम्पोर्टेंट सवाल पूछने आया है कि दो जॉब ऑप्शन है, एक पास वाला एक दूर वाला, कौन सा अच्छा रहेगा, तो जब भी केतु की दशा होती है ना, वो आपको दूर लेके जाएगा घर से, फॉरेन सेटलमेंट का टाइम है, तो आप घर पे रह अच्छा, जाओगे तो खराब कर लिया। सही है। अभी लोशो ग्रिड के अकॉर्डिंग मेरा 5/9 जो मेरा डेट ऑफ बर्थ है, रात के 1:25 लोशो ग्रिड का मैंने लेके, मैं 5 का मैं लोशो ग्रिड बनाऊंगा ना मैडम, वो सही निकलेगा। 6 ले लूंगा ना, कुछ भी मैच नहीं हो रहा है, बट यहाँ पे मैं 6 लेके कैलकुलेशन कर रहा हूँ, आप जो पॉइंट बता रहे हैं ना उसमें मेरा बहुत सारे रिजेंबल्स हो रहा है, मतलब चलो ठीक लग गुड, रहा है। अच्छी बात है। और दशाएं वगैरह लगाओगे तो आप अपनी लाइफ और की अच्छे इवेंट्स देख पाओगे कि सही। हाँ, इस टाइम पे मेरे साथ ये हुआ, इस टाइम पे ये हुआ, और नेक्स्ट ईयर मेरा समय कैसा रहेगा। ड्यूरेशन और फीस कल बताएंगे मैडम, आज का डिस्क्लोज करेंगे क्या? अगर देखो, हमारा अभी आज का क्लास हो गया है, अगर किसी को क्लास लीव करना है तो जा सकते हैं, और जिनको कोर्स कंटेंट में इंटरेस्ट है तो मैं उनको एक बार बता देती हूँ, ठीक है। ठीक है मैडम, मैं बाकी इंटरेस्टेड लोग हूँ, लेकिन वेट करता क्लास, हाँ, बाकी लोग क्लास लीव कर सकते हैं, मैं एक बार रिवाइज बता देती हूँ। गुड इवनिंग मैम। हाँ जी, गुड इवनिंग। मैं यश बात कर रहा हूँ सेवानी। मेरा एक हाँ जी। क्वेश्चन था। हाँ जी। मेरे को ना क्रिकेट में थोड़ा हर्डल्स आ रहे हैं। हाँ जी। हाँ, तो मेरे को कुछ रेमेडीज वगैरह, क्रिस्टल वगैरह कुछ। आपकी डेट ऑफ बर्थ बता दो बेटा। 14/5/2006। 14/5, ये तो बताया आरती जी ने ना। हाँ हाँ कोई नहीं, ये मैंने नोट कर लिया है, ये कल मैं आपकी ग्रेड ले लूंगी एक बार। जी मैम, ठीक है। ठीक है, आप कल रहना, मैं गाइडेंस दे दूंगी। ओके मैम। ओके। Yes, ma'am. मैम, हाँ जी। मेरी है ना, जैसे मुझे प्रोफेशनल लाइफ का बहुत शौक है, और अभी ऑकल्ट पीछे 6-8 मंथ से ही हूँ, 6 मंथ से समझ लीजिए। अब सारा टाइम जैसे ऐसे लगता है केवल टीचिंग टीचिंग टीचिंग, सीखती रहूँ सीखती रहूँ सीखती रहूँ। बहुत पॉडकास्ट अटेंड करती हूँ, बहुत वेबिनार अटेंड करती हूँ। तो मैम, मेरी ग्रेड में मेरे से कोई ऐसे पूछना, इतना करने के बाद भी जैसे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुए दिमाग में। तो जैसे मैम अब हमको पूछ कि है ना, जैसे अभी कमाने का योग है क्या? कमाने का योग तो देखो हर किसी के पास भगवान ने दे के भेजा है, कर्म तो हमने ही करने हैं और एग्जीक्यूशन भी हमने ही करना है। सारी चीजें हमें योग के ऊपर नहीं छोड़ देना है। हाँ, हमारा टाइम पीरियड कुछ स्टार्ट करने के लिए अच्छा है नहीं, वो सपोर्ट हम यहाँ से ले लेंगे। कभी कभी ना टाइम पीरियड भी ऐसा होता है कि हमें तब नहीं शुरू करना है, 2 महीने वेट करना है। मान लो आपकी 8 की दशा चल रही है, -8 की, ठीक है, आप कितनी भी मेहनत करो वो फ्रूटफुल नहीं होगा, समझ रहे हो। हाँ हाँ। वही मान लो वही मान लो +8 की दशा चल रही है, वो आपको देने ही आया है पैसा, या नहीं, या +5 की दशा चल रही है आपके ग्रिड में, तो वो पैसा देने ही आया है वो टाइम। आप कुछ काम करोगे, गाइडेड एक्शन लोगे, आपका वो फ्रूटफुल होगा काम। तो मैम, दशाओं के हिसाब से भी हमारा रिजल्ट थोड़ा सा ट्विक होता है। नंबर हाँ अच्छे हैं, जी। लेकिन है ना, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, और जिसमें महादशा तो मंगल की भी है। लेकिन मैम, सबका अंतर्दशा निकालने का तरीका अलग अलग होता है। जैसे मैंने मैं दो, आप हाँ। तो जैसे एक जिनसे हमने सीखा, उन्होंने अंतर्दशा का एक चार्ट दिया, तो वो हम्म। निकालते हैं, और वो अंतर्दशा और गोचर निकालते हैं। हम्म।
तो ये अंतर्दशा में ही मेरे को तो कंफ्यूजन हो गया कि सबका टेक्निक अलग अलग है निकालने का। कई लोग इसमें अपना बर्थडे डे के हिसाब से उसका जो नंबर आता है वो ऐड कर देते हैं महादशा के साथ में। और जिनसे मैंने देखा उन्होंने तो पूरा अपना एक चार्ट दिया, उस चार्ट को पूरा फॉलो करना पड़ता है, इतने महीने इतने दिन इतने महीने वो प्लस 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 करते रहना पड़ता वो दशा की मैं उसके लिए ना सॉफ्टवेयर्स है, ठीक है, उस पे मैं काम कर रही हूँ। अगर आप मेरा ज्वाइन करोगे तो या तो मैं मेरा ही सॉफ्टवेयर दूंगी, नहीं तो आई एम वर्किंग की जो फ्री ऑलरेडी अवेलेबल एप्स है ना, सॉफ्टवेयर ऑलरेडी है वो ऐप, उसको ही यूज कर पाओ। है। नहीं, क्योंकि जब आप किसी निकालने में प्रॉब्लम नहीं है, वो तो प्रैक्टिस ही होता है। नहीं नहीं, प्रैक्टिस नहीं, आप प्रैक्टिस कब तक करोगे? अगर आप आप इस फील्ड में जुड़े हो और अगर आपका एम है कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो पाओ, आप कंसल्टेंट बन पाओ, आप इतना टाइम अगर कैलकुलेशन में दोगे तो फिर कैसे होगा? मान लो आज कंसल्टेशन कम है, कल बढ़ेगी, तो आप इतना टाइम कैलकुलेट नहीं करते रहोगे ना। मैम सॉफ्टवेयर से उसमें रेमेडीज भी आते हैं? आरती जी, बहुत लोगों ने अभी क्या है सॉफ्टवेयर्स बने हैं एंड उसमें ऑलरेडी हाँ रेमेडीज लिखी हुई है, बट मैं जी। बोलूंगी कि रेमेडीज हमेशा कस्टमाइज ही करने चाहिए, ठीक तो है? मैम हमें कैसे समझेगा? वही समझाने के लिए बैठी हूँ। मैम तो ये अंतर्दशा का निकालने का तरीका क्या होता है? वो जो चार्ट होता है वो फॉलो करना है कि जो आपका बर्थ का डे है उसका नंबर फॉलो करना है? अंतरदशा का मेथड है, कल मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे दूंगी, बट वो हमारे एडवांस का पार्ट है। कल जो हम कवर करेंगे ना, महादशा कवर करेंगे, क्योंकि अंतरदशा कैलकुलेशंस में है, बट आप फाइनली सॉफ्टवेयर से यूज करोगे, उतना कैलकुलेशन नहीं करते बैठना है। एक्चुअली मैं ट्रैवलिंग में रहूंगी तो मे भी मैं ज्वाइन कर भी सकती हूँ, नहीं भी कर सकती हूँ, इसलिए मैं बहुत ज्यादा ही वैसे परेशान हो रही हूँ। मैडम लेकिन आपने कल कल भी बोला था कि आज आप नहीं आएंगे। नहीं 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 नहीं, आज उन्होंने बोला था आ जाएंगे, बर्थडे डेट का ही दी बोला मैंने था आएंगे। उन्होंने। नहीं नहीं, आज के लिए तो था ही, मैं इन थी, हम्म। कल के लिए बोला था। हाँ मैम तो वो ये, सॉफ्टवेयर फ्री है, फ्री सॉफ्टवेयर है महादशा अंतर्दशा हाँ का। हाँ जी, अगर देखो मेरे जिस सॉफ्टवेयर पे वर्क कर रही हूँ, पहले तो मैं कोशिश करूंगी कि फ्री वाला हो जाए, ठीक है, मैं उस तरफ काम कर रही हूँ। और अगर दूसरा जो ऑप्शन है, अगर जी उसमें वो सॉफ्टवेयर। देना भी बड़ा, हाँ सॉफ्टवेयर अगर वो मुझे देना भी हुआ आप लोगों को, तो उसका वन टाइम कॉस्ट रहेगा 2000 जैसा, बाकी कॉस्ट मैं ही बेयर करूंगी। लेकिन मैं चाह रही हूँ कि फ्री वाला ही जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है वो ही काम आ जाए। तो देखते हैं कैसे वर्कआउट होता है, दोनों कंडीशन में सॉफ्टवेयर तो होगा आपके पास। तो मेरा भी पर्पस ये है कि मुझे पता है बहुत लोग बहुत जगह से सीख चुके हैं, तो बहुत लोगों के पैसे और बहुत ज्यादा खर्च ना हो और आप चीजों को सीख कर जाओ। तो तो मैम क्योंकि मैं देख सॉफ्टवेयर रही में हूँ सब कि कुछ रहेगा? आरती जी, सॉफ्टवेयर ना अभी बहुत लोगों ने अपने अपने कस्टमाइज बनवाए हैं, ठीक है, लेकिन मैं वो कस्टमाइजेशन को निकाल रही हूँ। मुझे वो रेडी वाला नहीं चाहिए कि वहाँ रेमेडीज लिखी हैं और सब लिखी है, आप ये क्रिस्टल पहन लो, ये करो। मैं तो उल्टा डेवलपर को बोल रही हूँ कि जो है ना वो निकालो। तो वो बोल रहा है कि मैडम ये सब तो लिखा हुआ है, आप क्यों सब तो डलवा रहे हैं? लेकिन मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि रेमेडी आप सामने वाले के, मतलब आप अपने क्लाइंट को फॉरवर्ड कर दोगे वो रिपोर्ट, है ना, जी। बट हर चीज ऐसे ठीक है उसके नंबर के हिसाब से है, लेकिन हम उसको और भी कर सकते हैं जो उसके हिसाब से ही टोटली हो। मतलब मुझे वो कॉन्सेप्ट पर्सनली नहीं जाता है, बहुत लोग यूज कर रहे हैं, तो वो कन्वीनियंस भी है। लेकिन ठीक है, हर किसी की चॉइस होती है, तो उसमें कुछ नहीं है, हर किसी का प्रेफरेंस होता है कि उसे क्या सूट करता है। तो वो मैं थोड़ा तो जिनको भी सिक्का, इकोनॉमिकली इकोनॉमिकली देख के भी देना पड़ता है ना मैम, वो रेमेडीज जो रहता है वो सब। यस यस यस, अब बहुत लोगों के सॉफ्ट इसमें जेमस्टोन भी दे रहे हैं वैदिक का हम्म। करके। तो हम्म। जेमस्टोन मैं तो सिर्फ न्यूमरोलॉजी बेसिस पे नहीं बोलती होते हैं, ठीक है, आप नहीं दे सकते हो। मैम आपके कोर्स का फी क्या है, कितने महीने का है ये? हाँ जी, पहले ये आपको बता देती हूँ, आप ये कोर्स कंटेंट देख लो, उसके बाद फी बता देती हूँ। पढ़ लिया मैंने तो मैम। जैसे सेक्शन 1 वाला तो हो गया। हम्म। सेक्शन 2 में 60+ ऐसे ही योगाज है, जिसमें से हम कल 6-7 योगाज मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। बाकी हम्म। बहुत सारे योगाज है जो हमारे प्रिडिक्शन में काम आते हैं। सेक्शन 3 में है कि आप किसी की अंक कुंडली को रीड कैसे करोगे, दशा कैलकुलेशन, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, दिन पे डेली दशा भी होती है एंड आवरली दशा तक भी आप जा सकते हो। बट तो उतने बट उतने तो हम प्राइम मिनिस्टर है नहीं कि हमें कुछ बहुत डील साइन करनी है कि हम आवरली तक जाए। बट उस पे वहां तक भी काम हुआ है ना, मतलब उसकी प्रिडिक्शन आपको थोड़ी सी काम करके चेक करनी होगी कि कितनी मैच कर रही है, बट वहां तक भी कैलकुलेशंस आ गए हैं।
तो जो आपके सॉफ्टवेयर में रहेगा वो पीडी तक रहेगा, बाकी डेली दशा और आवरली दशा कैलकुलेट करने में कैलकुलेशंस नहीं है, बस आपको एक नंबर ऐड करना और वो आपके पास निकल के आ जाता है। देन सेक्शन 4 में मल्टीपल नंबर का इफेक्ट्स, जैसे आज हमने पढ़ा 1-2 ट्रेड्स हमने पढ़े हैं, उसमें और भी ऐड होंगे और इवेंट वाइज सबकी प्रेडिक्शन चेंज होगी। ठीक है, जॉब के लिए उसी 777 का अलग रोल होगा, रिलेशनशिप के लिए उसी 777 का अलग रोल है, प्रमोशन में उसका अलग, मतलब इवेंट वाइज उसकी प्रेडिक्शन चेंज हो जाती है, तो वहाँ पे हम वो डिटेल में पढ़ेंगे। देन सेक्शन 5 में प्रोफेशन किसको क्या करना चाहिए, डेस्टिनी नंबर के अकॉर्डिंगली कौन सा सूट करेगा वो कवर करेंगे। जॉब, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन रहता है जॉब प्रमोशन कब होगा, ट्रांसफर कब होगा, है ना, तो ये सारी चीज़ें भी हम इसके भी योग देखेंगे, और इससे प्रोफेशन बहुत अच्छा निकल के आता है। न्यूमरोलॉजी को जैसे जैसे मैंने जिस कॉन्फिडेंस से लिमिटेशन बताया ना कि मैरिज एंड चाइल्ड बर्थ, आप थोड़ा सा कुंडली का सपोर्ट लो, प्रोफेशन में न्यूमरोलॉजी बहुत अच्छी टूल है। ठीक है, तो ये आप यहाँ से बहुत अच्छे से देख सकते हो। देन सेक्शन 6 में हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टी एंड व्हीकल। प्रॉपर्टी लेनी है तो किसके नाम पे लेनी है, कभी कभी होता है ना कि उसके नाम पे लिया, वो लिटिगेशन में ही फंस गया, तो ऐसे भी योग हमारे रहते हैं। जो हमने आज 1 वाली क्वालिटीज पढ़ी है उसका बहुत रोल है यहाँ पे कि किसको लेनी चाहिए, किसके नाम पर लेनी चाहिए प्रॉपर्टी। फिर कोर्ट केस चल रहा है तो कौन जीत सकता है, 2 पार्टीज में से उनके नंबर से आप बता सकते हो। फिर हम हाउस नंबर, व्हीकल नंबर भी कवर करेंगे। देन सेक्शन 7 में लिटिगेशन एंड हेल्थ में पूरी की पूरी मेडिकल न्यूमरोलॉजी ये है ना, कि किस BNDN वाले किसको प्रोन रहते हैं, और भी है इसमें सारे नंबर एंड ऑर्गन्स के हिसाब से डिजीज, जो भी इसमें आपने सुना है मेडिकल न्यूमरोलॉजी के नाम से भी बहुत हाइप है, वो सारा मैं आपको यहाँ कवर करा दूंगी, वो पूरा सेक्शन ही है। देन सेक्शन 8 में ट्रैवल, हमारी ट्रैवल कब फ्रूटफुल होगी। बहुत लोग जैसे प्लान करते हैं कि हमें फॉरेन, रहता है ना क्वेश्चन की फॉरेन सेटलमेंट सूट, क्योंकि फॉरेन जाना खुद में एक बड़ा डिसीजन है, वो आप यहाँ से बहुत अच्छा देख सकते हो कि अभी फ्रूटफुल है जाना सेटलमेंट के लिए या नहीं है, वो यहाँ से देख पाएंगे। सेक्शन 9 मैरिज, मैच मेकिंग, चाइल्ड बर्थ एंड डिजाइनर बेबी कॉन्सेप्ट। डिजाइनर बेबी कॉन्सेप्ट मतलब जैसे आजकल ट्रेंड ये बहुत सारे, मतलब क्लाइंट ही जाके डॉक्टर्स को बोलते हैं कि हमें इस रेट का चाहिए, फिर डॉक्टर एक विंडो देता है और बोलता है आप इसमें से चूज कर लीजिए, तो आप उस विंडो में से उनको एक दे सकते हो कि हाँ ये वाला डेट आप लोगे तो बच्चे का अच्छा रहेगा। फाइनली होना तो जो उसके डेस्टिनी में है वैसे ही होगा, लेकिन जो भी उस विंडो में से बेस्ट है वो आप निकाल के दे सकते हो, है ना। या कोई भी हमें काम करना है अपना, जैसे आप सपोज अपना इंस्टाग्राम अकाउंट ही खोल रहे हो या अपना कोई बिजनेस शुरू कर रहे हो, तो किस दिन करो, अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी भी आप उस दिन की ग्रेड बना के चेक कर सकते हो कि आज का दिन मेरे लिए काम के लिए अच्छा है नहीं है, वो भी देखो। देन सेक्शन 10 में मेडिकल न्यूमरोलॉजी, जो कि हमने हेल्थ बोला। देन ये 2 मैंने ऐड किया है, अंक कुंडली एंड टाइम न्यूमरोलॉजी। ये 2 छोटे छोटे से टूल्स है, जैसे प्लेटफॉर्म पे काफी बार क्वेश्चन रहता है ना हाँ या ना में, जहाँ आपको आंसर करना है। आप लोग अगर किसी प्लेटफॉर्म से कनेक्टेड हो तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे रहते हैं कि आपके पास बहुत टाइम नहीं रहता है, जस्ट यस या नो वो पूछते हैं, कुछ कुछ ऐसे, मतलब क्वेश्चंस भी बहुत अजीब से होते हैं, आपको हाँ या ना में ही आंसर करना है। वहाँ पे आप फटाफट ये दोनों यूज कर सकते हो यस और नो में आंसर देने के लिए। देन सेक्शन 11 बेसिक एस्ट्रोलॉजी है, ये मैंने बस इसलिए इंक्लूड किया है सो डेट आप लोग जो रेमेडी करो ना वो सोच समझ के करो। ऐसे ही इसका डोनेशन, इस चीज को पानी में प्रवाह, वो सब नहीं करना है। आप बेसिक एस्ट्रोलॉजी के बाद अपने प्लैनेट्स, आप जिनको कंसल्टेशन दे रहे हो उनका भी देख पाओगे। ऐसे ही जैसे आजकल देख रहे हो बहुत सारे क्रिस्टल्स ये वो ट्रेंड में चल रहे हैं, बट हमें क्या नहीं करना है वो बताने के लिए मैंने रखा है। क्या करना है ये तो बहुत अवेयरनेस है, बट हमें क्या नहीं करना है रेमेडी में, वो या ओरिएंटेशन हो जाएगा। और सेक्शन 12 हमारा रेमेडीज होगा। रेमेडीज में हमारी कार्मिक रेमेडीज आएगी, मंत्रा रेमेडी आएगी, तालिस्मान आएगा। तालिस्मान जो जैसे हमारे हिंदू धर्म के रिलीजन से नहीं है उनको भी आप दे पाओगे, मंत्र वगैरह तो नहीं दे पाते हैं लिमिटेशन से, बट ये वाला आप दे पाओगे। देन क्रिस्टल सजेशंस, उनके BNDN के हिसाब से, उनके दशा के हिसाब से हमें कौन सा देना चाहिए। यहाँ पे हम कुंडली भी चेक कर लेंगे कि हम कुछ, मतलब क्रिस्टल्स ऐसे कुंडली पे उतना तो नहीं करते हैं, बट ठीक है कुछ हम किसी की बॉडी में नई चीज दे रहे हैं तो अगर हमें आता है तो फिर हम एक बार क्रॉस चेक तो कर लेते हैं ना कि ठीक है उसका वो प्लैनेट वहाँ कैसा है तो वो प्लैनेट ही बेसिकली, तो हमें किसी रॉन्ग हाउसेस को भी एक्टिव नहीं करना है। क्रिस्टल्स में ऐसे उतनी एनर्जी नहीं होती है, अलग तरीके से काम करती है।
फिर भी मेरा मानना है कि अगर आप किसी के लिए कंसल्टेशन दे ही रहे हो तो अपनी तरफ से बेस्ट दो, जाने अनजाने में कुछ उनको गलत नहीं करके दो, है ना। देन आपकी कुछ प्रॉब्लम बेस्ड रेमेडीज रहेंगी एंड कुछ एस्ट्रोलॉजी बेस्ड रेमेडीज रहेंगी। तो बस इतना ही है, और इतना करते करते आई थिंक 2-2.5 महीने का टाइम तो निकल जाएगा आराम से। उससे हो सकता है ज़्यादा लगे। वीक में 3 क्लासेस रहेंगी, और कोर्स का फ़ी तो मतलब आप देखोगे तो कंटेंट के हिसाब से बहुत कम है। बस ये कि पेमेंट वन टाइम रहेगा क्योंकि फ़ी कम ही है। तो आपका 9,999 है। तो अब इस कोर्स के लिए आपको 2 महीने लगे या 2.5 महीने लगे या 3 महीने लगे, मेरा एम है आप फाइनल प्रेडिक्शन सीख के जाना यहाँ तक। तो ऑल्टरनेट डेज क्लासेस रहेंगी, और क्लासेस हमारी 9 to 10:30 ऐसे ही रखा करेंगे। कभी कुछ चेंज होगा तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से फिर चेंज कर लेंगे, कभी कुछ अर्जेंसी आ गई, इवेंट आ गया। ठीक है हाँ मैम, जी बोलिए। थैंक यू। मैं बताती हूँ आपको ना। मैम आप कितने बैच हाँ, आपके हो चुके? मेरे बैचेज अभी कुछ तो मैंने 1-to-1 और ऐसे ही चले हैं, मतलब फुल फ्लेज बैच फॉर्म में ये फर्स्ट टाइम कर रही हूँ। अदरवाइज 1-to-1 और ऐसे में ज़्यादा हुए हैं, नहीं तो कंसल्टेशंस में हुए हैं। बट बैच फॉर्म में दिस इज द फर्स्ट, मतलब आप लोग ऐसे साथ में ग्रुप में फर्स्ट बैच ही हो गया आप लोग। मैम स्टार्ट कब से होगा ये फर्स्ट से मैंने प्लान किया है, 1 Feb। मैडम एक और क्वेश्चन पूछना था, जैसे कि हाँ मैं कोर्स ज्वाइन तो करूंगा और 2 महीने का जो ड्यूरेशन है वो तो सही है। आगे जाके मैं इसे को प्रोफेशनली लेना चाहता हूँ, तो कहीं पे भी अटक जाता हूँ कि जैसे कि कुछ रेमेडीज तो प्रैक्टिस तो रहेगा उस टाइम आप पर्सनली कुछ मतलब मैं क्वेश्चंस वगैरह से कर सकते हैं ना आपको, मतलब 2-3 महीने होने के देखो बाद भी? देखो ग्रुप रहेगा, ठीक है। हम्म, और ऐसा रहेगा तो हम लोग बीच में कभी 2-3 महीने पे एक बार मिल लिया करेंगे जूम पे, कि डाउट ओके। सेशन रख लिया, है ना। और ग्रुप्स में जैसे आप डीओबी शेयर करो, आपके ही ग्रुपमेट्स है, वो भी एनालिसिस करेंगे। फिर मैं जब फ्री हूँ मैंने देख लिया, मैंने आंसर कर दिया। तो ऐसे करके आप ले सकते हो आराम से। और एकदम से चीजें नहीं, जैसे जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा आपको नंबर्स दिखने शुरू हो जाएंगे, योगास दिखने शुरू हो जाएंगे। ओके। बट इसमें है मतलब वैदिक न्यूमरोलॉजी में प्रिडिक्शन बहुत अच्छी आती है। वो मैडम जो अनसुया जो मैडम जो बोल रही थी वही हाल मेरा ही है। बहुत सारी चीजें कहीं देख देख के मुझे पता है अभी यही देख है, देख और न्यूमरोलॉजी तो अभी इतनी ट्रेंडिंग है कि मुझे लगता है पता नहीं मेरी ही फीड में इतना आता है या सबकी फीड में आता है, ऐसा लगता है हर बंदा न्यूमरोलॉजिस्ट है और मतलब। गलत सिखाना चीजें बहुत है मैडम, जैसे कि मेरे को नहीं, बोल गलत सिखाना नहीं, ये किसी को देखो, किसी को ना एक चीज और सीख लो, किसी को जज कभी नहीं करना, ठीक है। किसी भी गुरु से आपने कुछ भी सीखा है, मैम जज नहीं, ठीक है। लेकिन अभी एक जज दीदी जज नहीं उसका करना। मैम मार्केट हो रखा है ये एकदम। उसका पता हाँ क्या है, जो लोग भी पॉडकास्ट देख रहे हैं, जैसे मैं भी हाँ देखता था, पॉडकास्ट हाँ के अंदर वो कभी भी पूरी चीजें नहीं बताते हैं, वो आधी अधूरी होती है, वो कंफ्यूजिंग होती है। आप किसी भी पॉडकास्ट को उठा लीजिए और वो कॉन्ट्राडिक्टरी होगी एक दूसरे से। सुनो और मेरी बात मेनली आज सुनो। अब वो क्यों है, क्योंकि वो रील्स क्यों बना रहे हैं, वो अपना टाइम क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनको मार्केटिंग बिल्कुल करनी है ना, दे आर देयर फॉर मार्केटिंग करनी, अर्निंग, अर्निंग अर्निंग। के लिए वो। तो फिर वो जब तक वो नहीं स्ट्रेटेजी लेंगे, आप रील देखने वाले नहीं हो। तो हर कोई गलत भी नहीं होता है, ठीक है, उनकी नहीं, कुछ उसके मैंने पीछे गलत नहीं सोच कहा है। किसी को, बट आप कंफ्यूज हो जाओगे। जब कंफ्यूज हो जाओगे हाँ तो आप हाँ, किसी के पास सीखने के लिए जाओगे। यस सिंपल सी यस बात यस, ये है करेक्ट कि अगर आप करेक्ट किसी करेक्ट। 3 लोगों को फॉलो कर रहे हो, लेट से आप, मैं वैसे नाम मैं भी देखता हूँ, जैसे संदीप बजाज जी की हो गई, अपना इनकी अरविंद जी की हो गई, या किसी एक दो की और उठा लो, तो हम्म। मेनली इन्हीं की 4-5 लोगों की आती है। अरुण पंडित जी की एक मिनट, होगी, या एक मैं महाकाल। रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग बंद कर देती हूँ, ठीक है। सॉरी सॉरी। आज हमने रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं की। की थी ओह मैम। नो, की थी। मैम रिकॉर्डिंग ऑन है। ऑन है, अच्छा ऑन है। ऑन है, ओके ओके, मैं तो डर गई। की थी ना स्टार्ट। हाँ हाँ की थी। तो जनरली जैसे मेरे साथ भी ऐसा